बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपने हड़बड़ाहट होता है, हड़बड़ाहट आपने देखी है ज़ैनब की वजह से हुई है, क्योंकि ज़ैनब ने मुझे कहा है बैठ के प्रोग्राम करना है। मैंने कहा वो हाँ, मैं तो खड़ा हो सकता हूँ जनाब, मुझे खड़ा होकर कराना चाहिए था, पर आप लोगों ने मुझे बिठा दिया, कोई मसला नहीं। अच्छा है ना, आराम से बैठ के सुकून से आपसे बात कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं ज़िम्बासी के साथ। अब मैंने ये सोच रहा हूँ कि हलीमा को थोड़ा सा कहना ज़रा छोड़ दूँ, क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। और हलीमा जो है, उनकी सेहत जो अल्लाह ताला उनकी सेहत की दुआ की जगह बेहतर हो जाए। सेहत उनकी थोड़ी डगमगा रही है, तो उस डगमगाने की वजह से जो है वो हलीमा आज मौजूद नहीं है हमारे साथ। एक और सुबह में आप हमेशा हलीमा, हुमायूं और ज़ैनब को देखते हैं। ज़ैनब तो यकीनन मौजूद है, लेकिन हलीमा जो है वो आज हमारे साथ मौजूद नहीं होंगी। आज आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज बुध का दिन है और ये मिड ऑफ वीक आ चुका है। कहते हैं कि जब भी किसी चीज़ का मिड आ जाए, जब दरमियाना आ जाए, तो आपको सोच लेना चाहिए कि आपने पीछे क्या किया और आगे क्या किया। सो ये अब वो दुविधा है कि आपने क्या वो 2 दिन अच्छे गुजारे, वो मंगल और सोमवार के, और अगर अच्छे गुजारे वेर इनफ, और अगर वो काम सारे जो आप नहीं कर सके सोमवार और मंगल को, वो अब आप जुमेरात और जुमे को कर लें, क्योंकि वीकेंड आपने अच्छा गुजारना है। वीकेंड पे काम शाम ना रखें, वीकेंड अपने लिए रखें ताकि आप सुकून कर सकें। अब आप सारे कहते होंगे क्या बातें कर रहे हो हुमायूं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे काम होते हैं जो कि वीकडेज में भी चल रहे होते हैं और वीकेंड में भी चलते हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी भर आप काम करते रहेंगे तो क्या चलेगा। आपने ज़िंदगी में अपने लिए कब वक्त निकालना है। हम अक्सर जब वक्त की बात करते हैं तो हम ख़वातीन का जिक्र बार बार करते हैं। हम देखें तो ख़वातीन के लिए बोलने वाले बहुत हैं, यहाँ तक कि मर्द हज़रात ख़वातीन के लिए बोलते हैं, ख़वातीन खुद ख़वातीन के लिए बोलती हैं, लेकिन मर्दों के लिए बड़ी कम आवाज़ उठाई जाती है। अब बात आज हम करेंगे मर्दों के इमोशंस के हवाले से। आज क्योंकि मैंने फ़ायदा उठाया कि मैं अकेला हूँ, तो जो इक्वल है, बैलेंस है आज जेंडर हमारे शो पे लाइव एटलीस्ट, और अगर ऑफ द रिकॉर्ड देखें तो मर्द ज़्यादा और ख़ातून सिर्फ एक ज़ैनब है। तो आज ये मैंने कहा अच्छा मौका है कि आज हम मर्दों के लिए आवाज़ उठा लें। अक्सर मर्दों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब शादी हो जाती है, तो अगर मैं एक यूनिट की बात करूँ तो लड़की की जब शादी होती है तो कहते हैं उसने नए घर में एडजस्ट करना है, उसने नए लोगों से मिलना है, उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन दूसरी साइड पर वो एक लड़का भी है जिसको आप ये कहते हैं तुम्हारे लिए क्या मसला है, तुमने तो अपने घर में रहना है, तुम्हारे लिए क्या इशू होगा, लेकिन उसे बहुत सारी हैट्स पहननी होती हैं। आज जितने भी मर्द यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे उनकी शादी हुई है या नहीं हुई, जब उनकी शादी हो जाती है तो उनके माँ, उनके वालिद, उनकी बहनें, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वो जिस तरह का रवैया उनका पहले था, जितना वक्त वो पहले दिया करते, जिस तरह वो हाथ पहले बटाते थे, अब वो उतना ही करें या बल्कि उससे ज़्यादा करें, क्योंकि अपनी बीवी के साथ भी तो कर ही रहा है ना, तो हमारे साथ क्यों नहीं कर रहा। और अगर वो बीवी यानी जिस 1 यूनिट का हिस्सा आपने बना दिया है, जब उसके साथ करने लगे तो नाम और टाइटल लग जाता है रनमुरीद, कि यार ये तो नीचे लगा हुआ है, ये तो बीवी के आगे पीछे फिरता है। और अगर ना करे तो लोग उसकी बदनामी करते हैं कि यार ये अपने घर के लिए अच्छा नहीं है। अब वो मर्द जाए तो कहाँ जाए, ये बड़ी मुश्किल है। अब इस चीज़ को सोचने के लिए अगर कि वो रो दे, किसी को कह दे, तो कहते हैं मर्द ऐसे नहीं करते, मर्द रोते नहीं है, मर्द परेशान नहीं होते यार, मर्द तो एक स्ट्रॉन्ग यूनिट है, तूने तो घर चलाना है। तो ये जुमले कह कह के उस मर्द को क्या बना दिया जाता है, गुस्से वाला मर्द। अगर वो गुस्सा करे तो वो मर्द है, और अगर गुस्सा ना करे तो उसकी मर्दानगी पर सवालात बहुत सारे उठ जाते हैं। अब बात यह है कि क्या इस मर्द को कोई समझने वाला है, क्या उसको कोई स्पेस देने वाला है। जब निकाह होता है तो अगर लड़की रोना शुरू कर दे उसे स्पेस दी जाती है, अगर लड़की की रुखसती हो रही है, वो रो रही है, तो उसे स्पेस दी जाती है, यार इसको ज़रा थोड़ा सा स्पेस दो। क्या मर्द को वो स्पेस मिलती है, नहीं मिलती, आज आपने बताना है कि आपके घर में। और आज मैं चाहता हूँ ख़वातीन जो सब कॉल करती थी, आज आप कॉल करें और आप ज़रा एनालिसिस करें, उनके शूज़ में जाएँ, उनके जूतों में जाएँ और सोचें क्या उस मर्द को वो एक पैसा बनाने वाली मशीन के अलावा भी देखा जाता है। जब शादी हो जाती है तो घर आते साथ होते बिल जमा कराया, बच्चों की फीस आई हुई है, सौदा लाना है, हम सोच रहे थे कि ऊपर वाला कमरा ना डाल लें। इस चीज़ों के अलावा आप उस मर्द से कोई बात नहीं करते। क्या ऐसी ज़िंदगी मर्द के लिए आसान होती है जिसमें सिर्फ वो पैसे बनाने वाली मशीन होती है? कितना आसान है एक मर्द के लिए ज़िंदगी गुजारना, ये आज का टॉपिक है जनाब। और हमारे साथ मौजूद है ज़ैनब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम अपने एक यूनिट को मिस कर रहे हैं, सलीमा जुल्फ़िकार को, और हम मिस करते रहेंगे अब उन्हें। अल्लाह ताला यही काम है हमारा, मिस ही सिर्फ करना, हमसे मिस कर सकते हैं अभी फिलहाल, हम उसे मिस कर सकते हैं, उसे मिस भी कराते हैं, मिस भी कराएंगे। नहीं मिस नहीं ज़ैनब, आज का टॉपिक बड़ा मुख्तलिफ है, हमने ऐसा कभी मौजू नहीं रखा। जी जी। और पता नहीं बातें मुझे कहाँ से आ गई, लेकिन बड़े मजे की बातें सहन में आ गई। आपको क्या लगता है, आपके घर में भी एक अदद शौहर है, आपका बेटा भी है, हाउ डू यू सी इट के साथ को ये टेक्निकली, आप झूठ ना बोलना, एक पैसे बनाने वाली मशीन के अलावा हम
कोई और बात कर ही नहीं सकते क्योंकि हम इकोनॉमिकली इतने रिस्ट्रिक्ट होते हैं। असद तो मैं बड़े गौर से देख रहा हूँ जवाब। अच्छा सही। अच्छा मुझे ये है कि मेरा भी क्वेश्चन है सबसे खास तौर पे, अभी तो आप लाइव हैं तो इसलिए आपसे पहले मैं ये बात बता दूं, जैसे आपने अभी रोने वाली बात की, तो इब्राहिम अगर रोता है तो उसको अगर ये कहा जाए ना कि लड़के रोते नहीं है, तो मैं जो ये बात उसको बोल रहा होता है मैं उसको वहीं रोक देती हूँ। ना बेटे ना, वापस साथ पर आओ पहले। नहीं मैं साथ पे आती हूँ, मैं साथ में भी आती हूँ, मैं साथ जो में भी गोडे आती हूँ। तुमने साथ पे रखे हुए ना वो बताओ। मैं साथ में भी आती हूँ, लेकिन पहले मैं इब्राहिम पे, तो मैं ये बात उसको ये बात बोलती हूँ इब्राहिम कि नहीं लड़के रोते हैं, और जो मना कर रहा होता है उसको मैं वहीं पे रोक देती हूँ कि क्यों आप क्यों मना कर रहे हैं, उसकी फीलिंग्स नहीं है, क्यों आपने उसको वही टिपिकल मर्द बनाना है जो सख्त दिल वाला है, जो अपने इमोशंस नहीं दिखा सकता किसी को। आप वो रो सकता है और लड़की लड़कों को भी मार सकती है और लड़की अपने लिए खड़ी भी हो सकती है, मैं ये बात बोलती हूँ हमेशा। और अच्छा अब साथ की यार मुझे ये लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है शादी के बाद मर्द के लिए, सर पे जिम्मेदारियां बहुत सारी हो जाती हैं, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपनी बातें करो, तुम मुझे फलसफे ना सुनाओ, तुम क्या करती हो? जो तुम उसकी नड़ी पे तुमने रखा हुआ घोड़ा, वो हमें पता है, अल्लाह माफ करे, मेरे से मुंह ना खुलवा लेना, जल्दी से खुद बोल दो। नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया उसके साथ, आपके सामने ही आपने मेरे सामने तभी कह रहा हूँ मैं, गलत बात है। बकवास ना करो। देखिए ऐसे तो झूठ बोल रही है, मैं तो तेरे घर भी आ चुका हूँ, बेचारा मासूम जितना साथ है मैं कहता हूँ। अब उधर देखो एक मंसूर बेचारा मासूम और एक साथ बेचारे मासूम, यही दो लोग मासूम है, दो लोग मासूम है बेचारे। इतना जुल्म करती हो तुम दोनों। मेरा आपसे लोगों से ये सवाल है, जिस तरह से आपने मुझसे ये पूछा, नहीं है मेरा सवाल, नहीं तू पहले बता तू क्या करती है? मैं क्या करती हूँ किस हवाले से, साथ के मतलब एटीएम मशीन के अलावा साथ के एटीएम मशीन तीसरा मासूम में इमेजिन अगर ये मासूम हो जाए तो दुनिया में मेरे ख्याल मासूम की हलाकत हो जाए। मैं कोई कमेंट्स नहीं दे सकती इस बात पे। तुम्हारी लिए बचत ऐसी है बहन, तू ना करी, कर सकती हूँ, तू कुछ ना करी। एक ये फखर अल्लाह माफ करे, ये तो मतलब इस मर्द को तो मैं कहता हूँ टोना चाहिए, इसकी बीवी टोए ऐसे तो ज्यादा बेहतर है। मतलब ये इस तरह काबू, कुछ मर्द होते जो काबू नहीं आते, वैसे कुछ मर्द होते हैं जिन्हें आपको जरा पहले शादी के पहले दिन ही जरा काबू रखना शायद वो मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उन्होंने अपने आप को तैयार किया हुआ था कि अच्छा अम्मी की जगह ये, अब्बू की जगह ये, बीवी की जगह ये, बहन भाइयों की जगह ये। जब शुरू के शादी के जब स्टार्ट के दिन होते हैं तो लोग कहते हैं आपको पहले कुछ दोस्तें कुछ बहनें मशवरा देती हैं कि शुरू में जाके बिच ना जाना, शुरू में थोड़ा सा स्ट्रांग हैंड रखना तभी चल पाओगी। ये क्यों मशवरे, कितने गलत मशवरे हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि बस ये अब शादी होगी हाथ से चला जाएगा, अपनी जिम्मेदारियां हमें भूल जाएगा और जो नई बंदी आई है उसके पीछे 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 होगा, मुझे ये लगता है। पर देखो ऐसा होता नहीं, वो रिश्ते कभी भी एग्जांपल ले, एक यूनिट है जहाँ पे उसकी पूरी जिम्मेदारी उससे निभानी है, लेकिन उसको समझा जाता है कि वो माँ बाप की भी उतनी जिम्मेदारी निभाए जितनी शादी से पहले निभाता है, वो अपने बहन भाई को भी उतना ही सपोर्ट करे जितना पहले करता था। और माँ बाप थोड़े डिमांडिंग ज्यादा हो जाए, चाहे 10 बच्चे भी है ना, वो कहते 10 के 10 उतना ही करें जितना वो शादी से पहले करते थे। या नहीं पहले नहीं करते तो अब ज्यादा करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये रियलिटी बहुत टाइम बाद जो है पेरेंट्स को आती है, ये वो होता है माइंड में होता है कि हाँ अब ये चीज़ नहीं हो सकती। वो पहले तो शादी के कुछ साल होता है कि नहीं बच्चा हमारे पीछे पीछे वैसे ही रहे, वैसे ही आके हमें ऑफिस से बताए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं हो सकती। I always like Hassan gives very good opinion about he was saying about के एक मर्द को ही बैलेंस करना आता है और वो बैलेंस मर्द ही जानता है, लेकिन क्या इस बैलेंस को उसे क्रेडिट दिया जाता है कि तू कितने बेहतरीन तरीके से हर चीज को बैलेंस कर रहा है? वो बाहर सारा पैसे का भी कर रहा है, घर की सारी जिम्मेदारियां भी उठा रहा है, बीवी को जो इमोशनल सपोर्ट है वो भी दे रहा है, माँ की कंप्लेंट भी सुन रहा है, बीवी आके कह रही है कि आज तेरी माँ ने मेरे नाल जो कीता है मैं तेन दस दिया, ठीक है, वो उसको भी हल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन क्या उस मर्द को कोई समझने के लिए है? क्या उस मर्द को कोई समझता है? ये आज का सवाल है जनाब, आपने बताना। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं के साथ, और हलीमा को मैंने कर दिया है, तो हुमायूं और ज़ैनब के साथ आप देख रहे हैं एक और सुबह, कहीं मच जाएगा साथ में। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बताएं एक बार फिर, हुमायूं ज़ेब अब्बासी के साथ आप देख रहे हैं एक और सुबह। आपका साथ आज बहुत दरकार है मुझे इस वजह से क्योंकि आज आपने मर्दों के लिए बताना है कि क्या उनको समझना कितना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी मर्द इसलिए भी नहीं चीज़ें बताते क्योंकि वो कहते हैं मर्द बड़े घुन्ने होते हैं, ठीक है, इनसे चीज़ें निकलवाना बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। वो नहीं बताते क्योंकि उनको इस तरह बनाया गया होता है, मतलब उनको बनाया यानी कि उनका ब्रॉटअप इस तरह किया गया होता है कि कभी नहीं कहा कि बेटा तू परेशान है, तू रो रहा है, तेरा कोई मसला तो नहीं है। ऑफकोर्स लड़कियों
लड़कियों के बायोलॉजिकल मसले भी इस तरह के होते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा एक बैकअप मिलता रहता है। तो ये मर्दों के क्या मसाइल हैं, उनको समझना कितना ज़रूरी है, उनको स्पेस देना कितना ज़रूरी है, आपके घर में मर्द को कितना समझा जाता है, ये आपने सच सच बताना है आज मुझे, ठीक है? तो आज हमारी आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब। आपको पता है मेरा और हलीमा का ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। हम जब भी तालीम और तरबियत की बात होती है तो मैं और हलीमा जा बजा इसकी बात करते हैं। आज जिस मेहमान को हमने दावत दी है एक्सक्यूज़ मी, उन्होंने बहुत सारी अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। जब तालीम की बात की जाए, ई एजुकेशन की बात की जाए, ना फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए, उसकी ट्रेनर है, बहुत सारी जगहों पर ट्रेनिंग भी देती हैं। और इन्होंने खेवड़ा, जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्कूल्स का थोड़ा फुकदान है, वहाँ पर इन्होंने मॉन्टेसरी स्कूल बनाया है। नॉट जस्ट अ मॉन्टेसरी स्कूल, इट हैज़ बीन अपग्रेडेड एज वेल। आज हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे कि क्या मुश्किल है ई एजुकेशन को अडॉप्ट करना, ना कि सिर्फ ई एजुकेशन को, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या काम करने चाहिए, एआई को किस तरह इंटीग्रेट करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। जो डिजिटल वर्ल्ड चेंज हो रही है, जो आप चेंजेस देख रहे हैं, जो फ्लक्चुएशंस देख रहे हैं आप पढ़ाई में एआई की वजह से, उसको कैसे अडॉप्ट करना है अपने बच्चों के लिए। तो आज का शो फुल फ्लेज हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे अपने बच्चों को हम तालीम और तरबियत के अलावा आजकल की टेक्नोलॉजी से हम आहंग कर सकते हैं। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है आमना उमर। शी इज़ अ प्रिंसिपल, एक्चुअली अ फाउंडर ऑफ अ निजी स्कूल। आज हमारे साथ मौजूद है एक और सुबह की महफिल में। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। प्लीज़ बैठिए। थैंक यू सो मच। आज मैं थोड़ा सा चोक करूंगा भी, आप लोगों ने थोड़ा सा मेरे साथ करना है कॉम्प्रोमाइज़, बिकॉज मेरा गला बहुत ख़राब है और मैंने नमक के गरारे किए हुए हैं। इट्स सो डिफिकल्ट फॉर मी टू कैरी ऑन विद दिस। बट गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है, गुड कैसी हैं? मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो वेरी मच फॉर आस्किंग। ये बहुत ज़ाती से सवाल है, पूछता नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ सवाल के लिए पहले पूछ लेता हूँ। आप शादीशुदा हैं, अभी आपने शादी होनी है? आई हैव 3 किड्स और आपके 3 बच्चे हैं? ओए होए 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 होए। अच्छा, आप फिर मैंने कहा मैं अल्शफा का आटा खाती हैं, तभी आप जो है वो बड़ी यंग है लग रही है, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आमना, सबसे पहला सवाल यही है, आप कंफर्टेबल होके बैठ जाएं, ठीक है? आप कंफर्टेबल। आमना, एक सवाल बड़ा ज़रूरी है जो आज का मौजू भी आप सुन रही होंगी काफ़ी देर से, कि मर्दों को हम नहीं समझते, उनको हमने पैसे बनाने वाली मशीन ही समझा हुआ है। उनको सिर्फ ये समझा हुआ है कि उनको कंप्लेनिंग बॉक्स है, हमने उसके अंदर अपना कंप्लेन करके डालना है और उससे कभी कुछ नहीं पूछना, उससे कभी नहीं पूछता तुम कैसे हो, तुम्हारा ऑफिस का दिन कैसा गुजरा। आजकल एक ड्रामा भी चल रहा है जिसमें सिर्फ ये है कि वो अटेंशन नहीं दे पा रहा अपनी बीवी को, सीधी आईसीयू में पहुंच गई है। तो मैंने कहा अगर इस हिसाब से हुआ तो 99% खवातीन आईसीयू में ही होंगी, क्योंकि हाँ, मर्द तो नहीं दे सकते, इतना मुश्किल है। नहीं ज़ैनब, बात सही की है कि नहीं? मतलब फिर तो आधी ज्यादा औरतें आईसीयू में ही मौजूद हैं। कुछ ज्यादा ही हो गया है ना, ज्यादा हो गया ना। तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, मर्द को स्पेस देनी चाहिए? क्या मर्द को भी दर्द होता है जैसे खवातीन को होता है? बिल्कुल, जो मर्द हैं उनके भी इमोशंस का ख्याल रखना चाहिए। और जिस ड्रामे की आप बात करें, वो ऑलरेडी मैं भी डिस्कस करी थी कि बहुत एक्सट्रीम चला गया ना। तो एक वर्किंग वुमेन तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हैं। अपने आप को इंगेज कैसे रखना, ख़वातीन को भी चाहिए कि आप अपना टाइम टेबल बनाएं और आप अपने आप को कैसे इंगेज रखें। आप अपना जो माइंड है उसको हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंगेज करें, ना कि आप डिपेंडेंट हो मेल के ऊपर कि जस्ट आप उन्हीं पर डिपेंड कर रहे हैं और साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब हो जाएं। तो जो मेल है उनकी भी फीलिंग्स। अच्छा, एक और चीज़, मैंने आई ऑलवेज सीन दैट कि हम जब भी एक मर्द घर आता है तो सबसे पहले हम उसे या कंप्लेन करते हैं या उसे बताते हैं बिजली का बिल जमा कराना है, या हम उसे कहते हैं कि सौदा जो है वो ख़त्म हो गया है, मैंने कपड़े लेने, मेरी बहन की बेटी की बर्थडे है, वहाँ पे चल रहा है, आपने मुझे कल वहाँ लेकर जाना है। हैव यू एवर आस्क्ड हिम कि आप कैसे हैं, आपका दिन कैसा गुजरा है? ये बड़ा सिर्फ ड्रामों मैंने सुना है होता है, हकीकत में बड़ा कम होता है। देखिए, जो वेमेन है उनको चाहिए कि वो जो मर्द हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और लाइक हाउस होल्ड चोर्स में तो डेफिनेटली वो अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी अगर उनको एज अ पार्टनर, उनके साथ एज अ फ्रेंड डील करें तो काफ़ी चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। तो इतना ज़्यादा उनसे डिमांड्स नहीं होंगी। आप अपने जो आप कैसी हैं? आप डिमांडिंग है? मैं अभी तो यहाँ बैठे हो तो मैं आपसे पूछूं, आप तो कहेंगे मैं बिल्कुल डिमांडिंग नहीं हूँ। नहीं, मैं मोस्टली अपने काम खुद करती हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो क्योंकि जब वो घर आते हैं आपको भी पूछती हैं कैसे हैं आप, आपका दिन कैसा गुजरा है? नहीं है, आज बच्चों की फीस जमा कराते हैं, बच्चों को यूनिफॉर्म रह गया है, आज वहाँ जाना है, उसकी शादी आने वाली है, ये ऐसी गुफ्तगू होती है मर्दों से? नहीं, ऐसे नहीं होता, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। सो वो इस्लामाबाद होते हैं और मैं ख्यारा में स्कूल रन कर रही हूँ। सो जब वो आते हैं तो मैं उनसे डेफिनेटली पूछती हूँ आप कैसे हैं, और फिर उनके लिए प्लान होता है लाइक प्रॉपर डिनर और जो तो यानी इसके लिए शौहर को दूर होना पड़ेगा। करीब वाले शौहर की कोई कदर नहीं है भाई। अगर आपने मोहब्बत चाहिए, आपको अगर आपने ख्याल रखवाना है
आप अपनी बीवी से दूर रहें, तो सिर्फ यही एक तरीका है कि आपके लिए वो खुशी से आप जब आएंगे तो आपके लिए एक एहतमाम हुआ करेगा, ऐसे ही। ऐसा होना चाहिए कि जिन चीज़ों में आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक आप यूनिफॉर्म अरेंज कर सकते हैं, स्कूल की फ़ीस खुद पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल्स आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन ऐप के थ्रू। सो जो चीज़ें आप कर सकते अच्छा, हैं एक बस आखिरी सवाल है, उसके बाद Yeah. हम एजुकेशन की तरफ Okay, आएंगे। okay. एक ज़ैनब की भी मैं इनपुट इस पे लूंगा। एक कहावत है, कहते हैं कि मेरा पैसा, खातून कहती है मेरा पैसा, आपका पैसा भी मेरा पैसा। योर मनी इज माई मनी इज ऑल्सो माई मनी। तो ये क्या चक्कर है, ये क्या बात है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मिलकर दोनों करती को। आमना, आप भी करती है ये, आप जिस तरह हंसी है ना, मुझे लगता है आप भी करती है कि मेरा पैसा, आपका पैसा भी मेरा पैसा। अब नहीं, मैं ये कहती हूँ कि दोनों को मिलकर करना चाहिए बच्चों के लिए। आप करती क्या आप? मैं कहती हूँ 50-50 शेयर होना चाहिए। आप करती हैं 50-50? ऐसा ही है। ऐसे ही हो रहा है। ऐसा ही ठीक हो है रहा है। ज़ैनब, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे पैसे साथ तुम्हारे के पैसे, मेरे पैसे देखा? मेरी हर चीज में ऐसा ही होता है। साथ ऐसे- कहता है ये तो मुझे पहले ही पता है ना, लेकिन ऐसा होता है, ये तो सिर्फ बातों का वो होता है, लेकिन कहीं पे अगर मुझे अपना उस पे लगाना चाहो पड़े तो मैं कहती हूँ मैं दे दूंगी। हाँ तो मैं दे देती हूँ, कर लेती हूँ। सारा हैरान होता है, This is how ओके ये women कैसे works. हुआ? हाँ, तो ऐसे ही चलता है, ऐसे चलती है रियलिटी जिंदगी है। के सफर। ये भी ठीक है। अच्छा, आप थोड़ी सी तालीम और तरबियत के हवाले से बात कर ले। आपने डिजिटल को बड़ा आपने पूरे इस जर्नी में बड़ा अहम किरदार अदा किया है आपकी डिजिटल एजुकेशन ने, या डिजिटल इस तरह आप लेकर आई अपने स्कूल में। लेकिन बिफोर वी गो टू द डिजिटल वंस, हम पहले एक बात करेंगे कैसे आपने खेवड़ा में स्कूल खोला और वो कितना डिफरेंट है। मॉन्टेसरी को खोलने के लिए बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है पहले स्टार्ट में, वो चैलेंजेस कैसे निपटाया आपने? बेसिकली आई एम फ्रॉम कराची और मैंने इस्लामाबाद में कुछ टाइम जॉब की थी, लाइक बीकन हाउस एंड कुछ स्कूल्स में। तो वहाँ पर जब मैंने काम किया और मैं ख्योरा 2018 में मूव किया था और अपना करियर मैंने 2013 में स्टार्ट किया था। एक निजी स्कूल में आपने काम किया? जी, तो फिर जब मैं ख्योरा में गई और 1 ईयर मैंने वहाँ पर ये देखा कि हम लोग बहुत पीछे हैं एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ स्कूल ना, अदर स्कूल्स। तो जो शहर के स्कूल हैं जो शहर के स्कूल हैं उनसे वहाँ पर जो रूरल एरिया में स्कूल थे वो काफ़ी डिफरेंट थे। उसमें ये था टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं थी, तो टीचर्स की ट्रेनिंग पर वर्क किया। फिर उसके बाद उनको मॉन्टेसरी टूल्स हैं तो उनको यूज़ करने का नहीं पता था, फिर मॉन्टेसरी ट्रेनिंग, और इसके अलावा जो उनको आर्ट वर्क था उसको प्रॉपरली कैसे करना है। तो ये चीज़ें मैंने देखी कि कौन से वीक एरियाज़ हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अपने स्कूल का इनिशिएटिव लिया और वहाँ पर मैंने अपने टीचर्स को ट्रेन किया, और जिस स्कूल में मैं जॉब करी थी वहाँ पर भी मैंने वर्क बुक्स इंट्रोड्यूस करवाई और ख़ुद बनाई वर्क बुक्स 15th। फिर उसके अलावा मैंने वहाँ पर टीचर्स को ट्रेन किया कि हाउ टू डू आर्ट वर्क, और आपने बच्चों के लाइक कॉपी मेकिंग से अब आप बाहर आएँ, वर्क बुक यूज़ करें। तो स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ना कि हम अपना जो टाइम है और अपनी एनर्जी ड्रेन और करें। एक व्हील पहले से क्रिएटेड है, उसको दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं से रेप्लिकेट करके भी चीजें चला सकते हैं अपने मुताबिक। हम मॉन्टेसरी के हवाले से वापस आके आपसे बात करेंगे। कौन से टूल्स हैं मॉन्टेसरी के जो आपने इंट्रोड्यूस किए, ये कौन से टूल्स हैं जो घर में यूज किए जा सकते हैं? अगर एक बच्चा पैदा होता है 2 साल का है, माँ क्या उसके साथ कर सकती है कि वो बच्चा पहले से ट्रेन हो जाए स्कूल जाने के लिए, या होम स्कूल भी कर सकती है? ये पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। अब कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुन। हेलो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक और सब, और आज मेरी पूरी टीम जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं मास्क पहने हुए, कुछ मास्क पहनने के आगे तक पहुंच गए हैं। ज़ुकाम, नज़ला, बुखार, ये गला ख़राब, ये तकरीबन सबको होना शुरू हो गया बिकॉज द वेदर इज़ चेंजिंग। जब भी मौसम तब्दील होता है तो ये बातें ज़रूर होती हैं। आप लोगों ने अदरक का कहवा का इस्तेमाल करना है, उसमें दालचीनी ज़रूर डालनी है, काली मिर्चें काली मिर्च होती है, काली मिर्च होती है, मिर्च वो जो कुटी हुई होती है, ज़्यादा हो तो मिर्च है, काली मिर्च के जो पाउडर है वो आपने डालना है उसमें। और जो शानदार ज़्यादा पिए, ज़रा अपने गले का ना थोड़ा सा थेरेपी किया करें। मैंने सुबह नमक के गरारे भी जो है वो सुबह किए, क्योंकि दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आजकल बड़ा ख़राब हो रहा है, आपके सामने भी तो बातें करनी है। अब मॉन्टेसरी टूल्स के हवाले से बात कर रहे थे। आमना, कौन से मॉन्टेसरी टूल्स है? पहले घर की बात करते हैं, जो कि घर के एनवायरनमेंट से आप लेकर बच्चों को चीज़ें सिखा देते हैं। आप ट्रेनर भी हैं, आप बहुत सारी चीज़ें सिखाती भी होंगी, तो आज के वालिदैन को हम बताएं कि 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो ये करना शुरू कर दें। जी, छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप ग्रॉस मोटर स्किल्स उनकी डेवलप करने के लिए, उनकी सेंसोरियल
एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, अर्ली प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइज करवा सकते हैं घर में। और घर में हम बच्चों को जैसे अर्ली प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइज की बात करें तो हम पोरिंग वाटर, पानी कैसे आपने ग्लास में डालना है, अपना आपने जो फोल्डिंग मैट है उसको कैसे फोल्ड करना है, लाइक छोटे छोटे उनको टास्क दे सकते हैं, बटन्स आपने कैसे बंद करने हैं। तो इसकी जो है ना प्रॉपर फ्रेम्स होती हैं स्कूल में। और इसी तरह अगर आप घर में चाहें तो आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि आपने बटन्स कैसे बंद करने हैं, आपने पानी कैसे, आपने ट्रे कैसे सेट करने हैं। इसको मोटर स्किल्स कहते हैं? इसको अर्ली प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइज कहते हैं कि बच्चों को जो है रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। बच्चे जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, इतने बड़े हो जाते हैं लेकिन वो अपने काम खुद नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप छोटे होते हुए ही बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे तो कोई आपको चैलेंज फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आप बच्चों को डिफरेंट हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंगेज करने के लिए आप थ्रू पेंट्स आप उनको, फिर उसके बाद सैंड ट्रेसिंग आप करवा सकते हैं। जैसे आप उनको सॉल्ट भी दे सकते हैं कि आप लेटर्स को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज आप घर में कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट चला गया है, आपको लगता है तख्ती का कॉन्सेप्ट स्टिल अगर होना चाहिए, अगर स्टार्ट में बच्चों को उससे चीजें सिखाएं तो व्हाई नॉट टू ब्रिंग दैट कल्चर बैक? मैंने लिखी है तख्ती, मैंने स्कूल से नहीं पढ़ा लेकिन मेरी माँ मुझे तख्ती लिखाती थी। जी, तख्ती से राइटिंग तो आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। आपने लिखी है? जी मैंने एक बार हम ट्राई किया था मैंने ना। अच्छा, तो कुछ बच्चे थे वो स्कूल तख्ती लिखते थे, सो उनके साथ जो है ना एक्सपेरिमेंट किया था। सो अब जो आने वाला दौर है वो तो बच्चों को टाइपिंग स्किल्स उनकी अच्छी होनी चाहिए, उनको लिखना से ज़्यादा उनको कीबोर्ड पर टाइप करना आना चाहिए। सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जितने भी बच्चे हैं वो, आपको पता है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी नेटिव हैं और वो यूज़ करते हैं मोबाइल का, टैबलेट्स का। उसका ये है कि आप अपने बच्चों को हेल्दी एंड प्रोडक्टिव वे में उसको कैसे इंगेज करते हैं। जैसे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा गेम्स हैं जिससे आपकी वर्ड बिल्डिंग अच्छी होती है। ठीक हो गया। फिर उसके अलावा आप उनको इंगेज कर सकते हैं हेल्दी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, हेल्दी एक्टिविटीज़ के बारे में और भी मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ इकरार है नारोवाल से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इकरार, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। चाय नहीं कर रहे हैं? जी यार, मेरा गला बड़ा जो है वो ख़राब है, ये चाय गरम गरम लग रही है, गले को सुकून मिल रहा है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। तो मैडम नहीं अभी तक ठीक हुई, उनकी तबीयत कैसी है? मैडम अब आराम से ठीक होंगी। मैडम को थोड़ा वक्त लगेगा ठीक है। आमीन आमीन, अल्लाह ताला सेहत दे उन्हें। आप बताइए, आप जी कुछ कह रहे थे आप? जी यार, आज पहले सवाल का जवाब तो आप देना। मर्दों को नहीं समझा जाता, मर्दों को हम मेरे ख्याल है से पैसे बनाने वाली मशीन या कंप्लेनिंग बॉक्स समझा जाता है। आप क्या कहते हैं? मर्दों को समझना भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि उनके अंदर जो बिल्ट होता रहता है वो गुस्से की सूरत में बाहर निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल मर्द को समझना चाहिए, क्योंकि अभी हम अपने घर से दूर है ना, तो घर वालों को खास तौर पे वाइफ को एहसास होना चाहिए कि हमारी खातर, बच्चों की खातर वो हमसे दूर है, जॉब के लिए सारा कुछ ना। तो जब वो बंदा घर जाए तो उसको एक बड़ी रिस्पेक्ट और बड़े प्यार, कभी भी मतलब उसको मसले मसाइल ठीक है हर घर में होते हैं, अगर कोई बताना ये नहीं कि अभी आप आए हो, आज ही आए हो तो आज ही हिस्ट्री खोल के बता दो कि ये मसले थे, ये मसले थे। पहले उनको सही टाइम दो कि जब मूड उनका अच्छा हो। इकरार, भाभी देख रही होंगी शो, भाभी देख रही होंगी शो। बिल्कुल बिल्कुल देख लो, मसले में ना फंस जाओ। नहीं खैर है कोई बात नहीं। क्योंकि मेरी कॉलीग कहती थी, पहले सुन तो लो, मेरी कॉलीग कहती है जो बात दिल में होती है वही जुबान में आती है। तो यारी जब इकरार मेरा भाई घर जाता है तो लिस्ट खोल दी जाती है, ए मेरे नाल एक ही था, तो उससे नाल मेरे नाल एक ही था। बिल्कुल तकरीबन आजकल सारे इस तरह होता है, लेकिन ये आजकल ना करना चाहिए कि जो आपकी बीवी है ना उनको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि हमारी खातर वो बाहर है। आपको क्या लगता है कैसे बताना चाहिए? आहिस्ता आहिस्ता दो बातें पहले दिन बता दे, अगले मैं तो कहता हूँ 1-2 दिन जब गुजर जाए ना फिर मसला डिस्कस करना चाहिए। अच्छा चलिए, अच्छा मशवरा है। ठीक है ज़ैनब? नहीं, ज़ैनब नहीं मान रही है, ज़ैनब कह रही नहीं उसी दिन बताना है। नहीं उसी दिन तो फिर मैडम हो सकता है हमें खाता ही ना मिले शाम को। अच्छा, सवाल दूसरा क्या है? आप आमना से क्या सवाल करोगे आप? जी, मेरा क्वेश्चन था कि मेरी माशाल्लाह 8 माह की बच्ची है। माशाल्लाह।
तो उसको हम एक्सरसाइज यानी कि उसको ना हम ऑयल वगैरह की मालिश करते हैं, ठीक है ना। उससे यानी कि अभी मतलब छोटी है ना, तो ये रूटीन ठीक है, मतलब बच्चों को इस तरह करना चाहिए। उनकी ये लेग वगैरह बाजू ये ग्रोथ होते हैं अगर हम उसको मालिश करते हैं इस तरह जैतून के ऑयल की। ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी मैं ये जैनब भी इसमें शायद आपको इनपुट देगी क्योंकि जैनब के बच्चे भी हैं, आमना के बच्चे, तो जैनब और आमना दोनों से पूछेंगे क्या ये बच्चों को जो ऑयल की मालिश आप स्टार्टिंग में करते हैं ताकि उनके अज़ां खुल जाए, शायद इसलिए हाँ होती जी, है। स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये होता है कि बच्चे बहुत चलते फिरते हैं, भागते शुक्रिया बहुत हैं, इकरार, तो बहुत उनकी शुक्रिया, जो सलामत टांगों में रहो। सारा दिन जो है वो थकावट होती है, तो रात को ये ज़रूर करना चाहिए कि उनकी टांगों की मालिश करनी चाहिए ताकि वो सुकून से एक तो नींद ले लें और अच्छा। ताकि उनके टांगों में जो दर्द है वो ख़त्म हो जाए। और वैसे बड़ों के लिए भी है कि रात को पाँव में तेल की मालिश करके सोना बड़ों के चाहिए। लिए कौन मालिश करेगा बहन, क्या होगे? नहीं, खुद क्या कर हमें सकते छोटा हैं, सा खुद ब्रेक कर सकते हैं, खुद कर ले, खुद खुद कर ले और आज सो जाएंगे। वापस आके आमना से पूछेंगे कि आमना क्या कहती है, इससे भी कुछ मोटर स्किल डेवलप होते हैं। कहते हैं कि अगर आप बच्चों की हैंड मूवमेंट भी कराते रहे एक खास तरह से तो उससे मोटर स्किल्स बड़े डेवलप होते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सर्व। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सोब। हमारे साथ मौजूद है आमना उमर। आमना, आपके साथ हम टूल्स के बारे में बात कर रहे थे कि शुरू में स्टार्टिंग में क्या करते, पर पहले वो ऑयल वाला बात कर लेते हैं बिकॉज यू आल्सो हैव किड्स। कितना फ़र्क पड़ता है उससे? इज़ इट हार्मफुल? यस, करनी चाहिए बच्चों की मालिश और ये बहुत अच्छा होता है उनके हेल्थ के लिए भी। और बच्चे जो है अपने जो है मूव करते हैं अपनी बॉडी को, उनकी एक्सरसाइज होती है। फिर उसके बाद अगर आप बच्चों को मालिश करते हैं, फिर उनको शॉवर दे के सुलाते हैं तो बहुत अच्छी नींद वो सोते हैं। तो ये जब भी छोटे बच्चे होते हैं तो इनको मालिश की जाती है, फिर उनको एक बिल्कुल टाइट बांध दिया जाता है कि उनकी हाइट भी अच्छी हो ना। व्हाट? वो कपड़े से उनको लपेटा जाता है कि यूं क्रॉस में उसको ना, ताकि उनकी हाइट अच्छी हो। सो फिर बच्चे सुकून से सोते, उनको डर भी नहीं लगता। तो डेफिनेटली अगर उनकी 8 माह की बच्ची हैं तो उनको चाहिए कि वो इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें। ठीक है, हमारे साथ कॉलर हैं गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया इतनी एक्साइटेड आवाज में पूछने के लिए। अभी काफी इतने बेहतर दिनों के बाद आज कॉल मिली है, आपको पता तो चल ही गया होगा मैं कौन हूँ। जी, मुझे जायमा। हाँ जी जी जी, कैसे हैं आप? हलीमा कैसी हैं? हलीमा जी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। बस उनके लिए दुआ करे अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां अता करे। आमीन आमीन। ये जो सुबह आपने एक टॉपिक डिस्कशन की है वो मुझे मतलब कि मुझे तो रोना आ रहा था उसको सुन के भी क्योंकि वो बड़ा वो सेंसिटिव टॉपिक है, Very कोई sensitive. सोचता नहीं है। वेरी सेंसिटिव। अभी एक भाई की कॉल थी, वो कह रहे थे कि भाई बेगम को चाहिए कि आते ही नहीं बताना चाहिए। मैं कहती हूँ कि घर वालों को भी ये चाहिए कि भाई उसको थोड़ा स्पेस देना चाहिए। वो भी एक इंसान है, आप क्यों ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको दर्द नहीं होता? बिल्कुल। क्या उसकी भी एक फैमिली है। मैं क्या कहूँ बस मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। आप बड़ी इमोशनल हो गई हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। ये हम मर्दों को पता है कि जितना मुश्किल काम पैसा है। हम जितनी मुश्किल से पैसा कमाते हैं यही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसका हम बड़ा मुश्किल से गुजर बसर करते हैं। हर चीज़ हमें पूरी करनी है। खुदा ना खास्ता मेरे बच्चों की, मेरी बीवी की, अगर मेरे माँ बाप की भी कोई चीज़ पूरी नहीं है तो इल्ज़ाम आएगा बेटा अच्छा नहीं है, बेटा पूरी का चीज़ें नहीं कर रहा। यार वो तो अपनी तरफ से हर चीज़ कर रहा है, लेकिन उस पर इतनी चीज़ें होती है, लेकिन उससे ये कोई नहीं पूछेगा कि तू कमा के लाता कैसे है, तेरे लिए कितना मुश्किल होता होगा। नोबडी आस्क। मैं आपसे कहती हूँ, मेरे जब हस्बैंड थे ना वो बहुत छोटे थे तो उनके फादर की डेथ हो गई थी। एक थे उनका, मेरी सासू, मेरे एक हस्बैंड एक ही भाई हैं। उन्होंने अपना बचपन नहीं देखा, उन्होंने शुरू से जिम्मेदारियां निभाई हैं। और आज मैं कहती हूँ उन्होंने अपने बच्चों का बचपन भी नहीं देखा, सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों के पीछे।
अल्लाह ताला उनको जजा दे और उनको सलामत रखे आमीन हमारे आमीन सरों पर। आमीन आमीन। सिर्फ मैं कहती हूँ कि अगर बीवी समझती है तो घर वालों को भी समझना चाहिए कि यार ये मैंने तो हाँ, जायमा ये भी देखा हुआ है कि अगर माँ को बीवी को 10,000 रुपए दिए और माँ को 5 दिए तो माँ कहती है अच्छा अपनी बीवी को 10,000 रुपए दिए तो माँ को 5,000 ला के दिए, ये भी ले जा वापस। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे हस्बैंड की जब सैलरी आती है ना वो जाती है डायरेक्ट मेरी सास के अकाउंट में। उनका जितना दिल करेगा वो हमें पाकिस्तान भेजेंगे, अगर नहीं दिल करेगा वो नहीं भेजेंगे। मतलब कि इतनी अथॉरिटी दी हुई है मेरे हस्बैंड ने मेरी सासू माँ को। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला पूरी करवा रहा है। लेकिन मुझे यानी कि लिटरली दुख होता है कि जिनके लिए वो कमा रहे हैं अब वो हर जिम्मेदारी से पूरी कर चुके हैं, सबकी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके हैं। खुदारा उनकी फैमिली को भी टाइम ठीक देना है, चाहिए। बहुत शुक्रिया जायमा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग एंड गिविंग ऑलवेज अ वेरी गुड इनपुट। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मिसेस अजमल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अजमल, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम बहुत अस्सलाम। सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया। हलीमा के लिए भी बहुत मिस बहुत कर रही हूँ। शुक्रिया। हलीमा हम को भी भी बहुत अल्लाह पाक ज्यादा। उन्हें हमेशा खुश रखे, आमीन, आबाद सुम रखे आमीन। और सेहतमंद हो आमीन हमेशा। आमीन आमीन। अल्लाह पाक सबकी खैर करे। आमीन तो आमीन। बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा मौजू और मेरा दिल कहा मैं भी शामिल हो जाऊं। प्लीज प्लीज कहिए। तो बस आप पूछे क्या, मतलब थोड़ा हम तो पूछ रहे हैं कि एक तो 2 टॉपिक, एक तो एजुकेशन के हवाले से, तालीम और तरबियत के हवाले से कर रहे हैं, दूसरा हम मर्द के हवाले से कह रहे हैं कि मर्द को लोग कहते हैं दर्द नहीं होता, उसको कभी वो जगह नहीं मिलती जो कि खातून को जितना उसके कंधे पे बार बार हाथ रखा जाता है जब वो परेशान होती, कहते हैं लड़की है ना बेचारी, इसके लिए मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। और बल्कि बहुत नाइंसाफी हमारे माशरे में, कहीं कहीं इवन के माँ भी कर जाती है, बहन भी कर जाती है, बीवी भी कर जाती है। ये नाइंसाफी हमारे माशरे में मर्दों के साथ है। और वो इसीलिए कि देखें एक औरत है ना, वो अगर अच्छी औरत है तो वो मर्द कभी बाहर टाइम नहीं गुजारेगा। मैरिड मर्द के लिए कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कभी बाहर टाइम नहीं गुजारेगा। जब एक बिल्कुल औरत ठीक है। अच्छा वक्त देगी, एहसास करेंगी। और आप यकीन है मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है कि मैंने अपने मर्द से कभी ये नहीं कहा कि मुझे फलां चीज देखी है और मुझे चाहिए। मैं मतलब बराबर मैं उसमें हिस्सा मिसेस अजमल, मेरा बड़ा दिल था कि आप लोग अगर मर्द हमें कॉल करते रहे हम उनसे ही पूछते क्या ये ऐसे ही है। नहीं, इंशाल्लाह आपका भी मौका मिले। और माशाल्लाह PhD डॉक्टर, माशाल्लाह। और आप यकीन करें वो जब हमारी लाइफ का स्टार्ट हुआ, हाँ। और वो यकीन करें 7,500 8,000 हमारी पे आती थी, आप यकीन करें। अच्छा, उसमें मैं अपने इस तरह शरीक होती थी कि मैंने अपने कपड़े खुद स्टिच कर लेने, मैंने बच्चों की इतनी केयर करनी कि मेडिसिन की नौबत ना आनी। मैंने मतलब मैं ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात नहीं, आइडियल हमारी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको ऐसे रखे। हस्बैंड कदर करते हैं और माशाल्लाह अगर आप उनसे कभी पूछें तो वो कहेंगे कि मेरी केयर कौन करता है, मेरा ख्याल किसने रखा। और अगर कोई मुझसे पूछे मेरे बारे में तो आप यकीन करें मैं अपने हस्बैंड की, मेरी बहनें कहती हैं आप भाई की लाडली बीवी है। केयर से मतलब केयर बहुत। आई नो, आई अंडरस्टैंड। आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा इनपुट दिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मिसेस अजमल। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। दीज इनपुट्स मेक्स आवर शो वेरी ऑर्गेनिक। बहुत शुक्रिया आप, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये चीज़ें होती हैं बड़ी बड़ी ज़रूरी होती हैं इस बारे में बात करने के लिए। हम मीडिया का किरदार यही होता है कि जो चीज़ें माशरे की जो हाईलाइट नहीं होती, जिसमें बात नहीं होती, उसको हमें उजागर करना चाहिए, ना कि शादियाँ करानी चाहिए। कल मैं और वी वर एट अ प्लेस, हम कहीं जगह हुए थे, तो उन्होंने हमें लिटरली लोगों ने रोक के कहा कि आपका शो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आप शादियाँ नहीं कराते। तो हसनैन भाई कहते ये इनके बस में तो ये वो भी करा ले, ये हम करने नहीं देते। बट दैट्स वेरी क्रेडिट गोज टू हिम एज वेल कि हमारे शो पे जो ऑर्गेनिक और इन्फॉर्मेटिव बातें होती हैं। कमिंग बैक टू यू, इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद इट्स बहुत स्मॉल छोटी सी जगह है, ठीक है। हमारा रूरल एरिया पाकिस्तान का ज़्यादा है, गांव देहात ज़्यादा है, शहर कम है। शहर के स्कूलों में और देहात के स्कूलों में आपने क्या फ़र्क देखा है जो कि ख़त्म हो जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती हैं, तो जो आपके पास टीचर्स पढ़ रहे होते हैं वो मोस्टली प्राइवेट एजुकेशन ले रहे होते हैं। जो टीचर्स आपके पास जॉब करने के लिए आते हैं, अच्छी बात की है। यस यस। तो वो सबसे जो मेन थिंग है, क्योंकि उन्होंने मतलब दुनिया एक तरह से नहीं देखी होती, उनका एक्सपोजर वो नहीं होता जो यहाँ के टीचर्स का होता है। अब एक टीचर है, उसका विजन ही नहीं है, तो उसने बच्चों को क्या ख्वाब दिखाने हैं।
तो जब आप सिटी में होते हैं, आप डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, आप डिफरेंट सेमिनार्स अटेंड करते हैं, तो आपका जो माइंडसेट होता है, वो आपकी जो थिंकिंग होती है वो बिग होती है। इस एक्सपोजर के बारे में मैं चाह रहा हूँ आप डिटेल में बात करें। जो उस्ताद वहाँ पढ़ाते हैं और जो यहाँ पढ़ाते हैं उनका बहुत फर्क है, क्योंकि प्रोडक्ट तो उन्होंने ही बनाया। इतनी अच्छी आपने बात की है। हम यहाँ पर एक कॉलर लेते हैं। कनीज बतूल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कनीज जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम उमैर भाई, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए, अल्लाह का शुक्र है मैं काफ़ी बेहतर हूँ। क्या कहेंगी? हाँ, हलीमा आप कैसी हैं? आज नहीं है तो हम मिस कर रहे हैं। जी हलीमा बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस इंशाल्लाह ताला जल्द वो सेहतियाब होकर वापस ज़रूर आ जाएंगे। हम सब उनको बहुत मिस करें, उनके लिए दुआ कीजिएगा। हाँ जी जी क्या तो कहेंगी? आप हाँ, बस मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। आज आप हमारे किसी टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगी? कोई सवाल मैं आपसे पूछूं? जरूर जरूर। अच्छा, आप हम दो टॉपिक है, एक तो तालीम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, दूसरा हम मर्द के हवाले से बात कर रहे हैं कि हम मर्द को जो जगह चाहिए होती है, जो एहसास उसका करना चाहिए, हमारे माशरे में उसकी कोई जगह नहीं है। आपको लगता है ऐसे? हाँ जी, बात जब होते ना मर्द के साथ बहुत ज्यादा कर दी जाती है, तो औरत को भी चाहिए मर्द घर में आए, इतना वो सारा दिन का थका हारा आए, कमाए, सारा कुछ करे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, तो औरत को चाहिए कि आके फौरन उसको मतलब उसके साथ अच्छा सलूक करे और सुकून दे। तो ये नहीं कि आते पुलिस खोल के गिरा दे कि आपने कनीज एक भाई भी होता है ना, उस भाई को कहते हैं हाँ हमारी बहनों के साथ तो भाई अब कुछ करता है नहीं, अब तो जन मुरीद है भाई, 24 घंटे अपने घर में होता है, हालांकि उसने अपना यूनिट भी चलाना है। ये बातें भी बड़ी मुश्किल नहीं होती? हाँ जी, वाकई बहुत मुश्किल होती है। हर के भाई सब कुछ कर रहा होता है, बहनों के लिए भी, माँ का भी एहसास कर रहा होता है, सिस्टर्स का भी कर रहा होता है, लेकिन उसके लिए जरा ना मैनेज करना मुश्किल हो रहा होता है। तो लेकिन सारा फिर उस पर नहीं डाल देना चाहिए भाई। आप कैसी बहन और बीवी हैं, अपना बताएं। अल्लाह का शुक्र अच्छी हूँ। अब तो पूरी ये तो मैं उनसे पूछूं ना जिनकी बहन है आप, इससे मैं भी कहता हूँ मैं बड़ा अच्छा होस्ट हूँ, वो तो मैं लोगों से पूछूं मैं कितना अच्छा होस्ट हूँ। नहीं, आप बाकी होस्ट अच्छे हैं बहुत शुक्रिया। ये तरीका होता है तारीफ कराने का, समझ जाइए आप, इस तरह कराते हैं जब आपके बैठे हो ना सारे ऑफिशियल्स, तो उनके सामने ये करना होता है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए कनीज, अल्लाह ताला आपको सलामत रखें। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हम बात करेंगे, आमना ने बड़ी अच्छी बात की कि उस्ताद जो प्रोडक्ट बनाता है, जो स्कूल में पढ़ाता है, अगर उसका एक्सपोजर खुद नहीं है तो बच्चों में क्या ट्रांसफर करेगा। एक और हुमायूं हलीमा के साथ। अस्सलाम वालेकुम अगैन, जिसने अभी ज्वाइन किया है हमें, जनाब आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं के साथ। हलीमा जुल्फ़िकार जो है वो जब से सेहतमंद हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला वापस आ जाएंगी। अब आपको बताते हैं हमारे स्पॉन्सर्स के बारे में। दैट्स यू हैव टू डील विद फारिस फैंस। जनाब फारिस फैंस जो हैं हमारे स्पॉन्सर्स हैं और इनका दावा है कि ये पाकिस्तान के फर्स्ट लो वोल्टेज डीसी इन्वर्टर इको फ्रेंडली 30 वाट फैंस है। 30 वाट पर सबसे ज़्यादा हवा देने वाला पाकिस्तान का वाहिद पंखा है, जो कि पाकिस्तानी स्टैंडर्ड और ISO सर्टिफाइड भी है। 80 वॉट्स पर भी 100% परफॉर्मेंस दे, यानी कि हाई वोल्टेज पे और लो वोल्टेज पे प्रोटेक्शन के साथ। ऑटोमेटिक मशीन्स पर तैयार शुदा मुसलसल 36 घंटे चलने पर सिर्फ एक यूनिट, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, एक यूनिट इस्तेमाल करें और अब चलाएं। एक की कीमत में चार फारिस फैन। स्टे कूल एंड स्टे एफिशिएंट, ये है जनाब दावा हमारे फारिस फैंस का। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिया गया है और वेबसाइट भी है, वहां से फारिस फैन मंगवा सकते हैं। कमिंग बैक टू आमना, आपने बड़ी अच्छी बात की, हम उसको कंटिन्यू करेंगे कि जो गांव के स्कूल हैं वहाँ पर जाहिर बात है शहर के टीचर्स तो जाएंगे नहीं, वही गांव में जिन्होंने किसी प्राइवेट से तालीम हासिल की हो, जिनके पास ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं है, चीज़ें भी नहीं देखी। यहाँ शहर में भी ऐसे होता है कि खाली डिग्री देख लियो छोटे स्कूलों में और उनको हायर कर लियो जिनका ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, फिर बच्चे भी वैसे होंगे। इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? ऐसा है कि मैंने ये चैलेंज बहुत ज़्यादा फेस किया है, क्योंकि जो वहाँ पर कॉलेज लेवल तक तो आप अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, बट यूनिवर्सिटी के लिए आपको आउट ऑफ स्टेशन भेजना पड़ता है। तो मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों को आउट ऑफ स्टेशन नहीं भेजते, जिसकी वजह से उन्हें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या वर्चुअल यूनिवर्सिटी को चूज़ करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होती, वो डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से
उनको एक्सपोजर नहीं होता कि हमने आगे क्या करना है, ये इससे ज़्यादा भी कुछ लाइफ है। उनको ये होता है कि हमने स्टडीज़ कंप्लीट की, हम टीचर बन गए और फिर उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी और बच्चे हो जाएंगे। तो वो ये क्यों नहीं सोचते कि हम ट्रेनर बन सकते हैं, हम प्रिंसिपल बन सकते हैं, हम लेक्चरर बन सकते हैं, हम कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। टीचर्स क्या ये हो सकता है कि जो गांव के टीचर, देहात के टीचर्स है, छोटे स्कूल के शहर के टीचर्स है, उनको ट्रेनिंग उन उस्ताद से दे दी जाए, उन लोगों से दे दी जाए जिनके पास एक्सपोजर ज्यादा है, क्योंकि एक्सपोजर तो एक बंदे से दूसरे में ट्रांसफर होता है ना, तो ऐसे ये मसला हल हो सकता है। जी ऐसे ही मैं अपने टीचर्स की ट्रेनिंग भी करती हूँ और लाइक डिफरेंट ट्रेनर्स से भी ट्रेनिंग करवाती हूँ, ताकि उनका एक्सपोजर बिग होगा तो वो मेरे स्टूडेंट्स में जो है ये चीज़ पैदा कर सकेंगे, उनको बड़े ख्वाब दिखा सकेंगे। क्योंकि कि इससे आगे भी है कि हम कुछ अचीव कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। अब मेरे बच्चे भी मेरे ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो मेरे लिए ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं, उनके बच्चे अपने कहीं और पढ़ रहे होते हैं, इसका मतलब है वो स्कूल अच्छा नहीं, यानी कि आपका स्कूल अच्छा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो टीचर्स हैं ना, उनको अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए और उनको अपना कोई टारगेट रखना चाहिए, कुछ डिफरेंट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आप कुछ करने का ठान लेते हैं तो आप कुछ करके ही रहते हैं। ठीक है, अब दूसरों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करें। अब होम स्कूलिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लूं कि 2 से 3 साल का अगर बच्चा है, ऐसी क्या चीजें शुरुआत करें, क्योंकि अब तो फोनिक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाता है, फोनिक्स करा सकते हैं। एक बच्चा अगर घर में है, बेटी है आपकी या बेटा है, कितने साल का हो तो ये चीजें, कुछ चीजें आप बताएंगी, 1 2 3 4 चीजें ये शुरू करा दे आहिस्ता आहिस्ता, अगर 1 बाय 1 आप बताना शुरू करें, और कितने साल के बच्चे को शुरू करा देनी चाहिए? देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो मम मम बब लाइक बोलना स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए फोनिक्स के थ्रू उनको हम पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश फोनिक्स की जो राइम्स हैं आप वो करवा सकते हैं। मदर जो है बच्चों के साथ खुद इंगेज हो सकती हैं और पहले वो खुद फोनिक्स सीखें और फिर अपने बच्चों को सिखाएं। इसी तरह उर्दू की भी आवाज़ें हैं, तो वो बच्चे आवाज़ों के थ्रू जल्दी सीखते हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए कि हम बच्चों को ना डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज रखें अपने साथ। हाउस होल्ड चोर्स में आप बच्चों को इंगेज कर सकते हैं, लाइक आप टेबल ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो तब आप बच्चों को उसमें इंगेज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा बच्चों को जैसे कि एक जापानीज़ एक है ओसुजी, वो करवाते हैं, उनका एक डे होता है, तो उसमें डिफरेंट टास्क होते हैं बच्चों के। ये आपने में जापानीज़ ये जो सिस्टम है, इसके बारे में आपने में डिटेल में बताना है, ये कहाँ से हम देख सकते हैं और ये क्या है? कॉलर के बाद हम आपसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम याहिया जी, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, मैं हूँ जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम रख रहा हूँ आज मैं। क्या रखा है? याहिया द साइंटिस्ट। देखिए, बात ये है कि आज जो है ना आपकी राजधानी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आज आप अकेले हैं माशाल्लाह से। मैं अकेला कभी भी नहीं हुआ, मेरे साथ हलीमा हमेशा मौजूद होती है, नजर नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल, वो हलीमा को हम फील कर सकते हैं। अल्लाह ताला उनके मामलात में बेहतरी फरमाए। पहले तो मैं इनको सलाम करना चाहूंगा, ज़ैनब को भी सलाम करना चाहूंगा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। लेकिन मैं जो समझता ना भाइयों, हमारे पूरे चाहे गाँव का हो या देहात का हो या स्कूल शहर का हो, तमाम सिस्टम को रिफॉर्म की सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। इसलिए कि हम उस 2024 में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच। या एक बात इसमें ऐड कर दूं, आपने कहा रिफॉर्म की सख्त जरूरत है, हमें लग रहा है यही चीज जरूरी नहीं है। हमें यही लग रहा है कि ये तो छोटी प्रायोरिटी पे रखा हुआ है हमने, हमें लग रहा है और बहुत बड़े मसाइल हैं, ये तो मसला ही नहीं है। देखिए, यही तो आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपके पास एजुकेशन का बजट क्या है, आप ये तो देखें ना। लेकिन जितना भी है ना, मेरा कंसर्न ये है, देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात, एक प्रॉब्लम हम लोग कहते हैं, लेकिन सारे पूरे मुल्क के अंदर हमारा आज तक यूनिफाइड सिस्टम नहीं बन सका। द वे ऑफ द एजुकेशन शुड बी द सेम इन या फ्रॉम कराची टू खैबर। ये बहुत जरूरी है करना, एक तो। दूसरी बात, मेरा इनसे सवाल ये कि हम लोग का जो वेस्ट है ना, हम लोग जो एजुकेशन देते हैं वो हम लोग ग्रेडिंग की बुनियाद पे, हमारे पेरेंट्स भी लगे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता ग्रेड से। यानी आप एक फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चों को भी आप इस दौड़ में लगा देते हैं, वो बेचारे लगे रहते हैं, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं होती उस वक्त उनको। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता जो हम लोग कर रहे होते हैं। एक तो इसके मतलब जरा फरमाइएगा। और दूसरी ये बात है कि देखिए, आप एजुकेशन की जाहिर बात है सारा आ गया नेटवर्किंग के ऊपर, ठीक है। आपकी टैबलेट्स हो गई, आपकी चीजें हो गई, आप जो है ना, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए आपके पास। जब तक आप इस चीजों को अपने टीचर्स को नहीं समझाएंगे और आप अपने आप को इस लेवल पर नहीं लेके आएंगे, तो आप कैसे दुनिया से तरक्की कर सकते हैं? अब एक गांव का बच्चा है, अगर तो बेचारा वहां बैठा हुआ, उसके पास गैजेट्स नहीं है, कुछ नहीं है,
तो वो तो बहुत पीछे रह जाता है। और इसके अलावा जब हम अपने इलाके की बात करें, मैं अपने शहर की बात करूं या कहीं भी किसी शहर के इलाके की बात करूं, तो वहां भी गवर्नमेंट स्कूलों का हाल आपने देखा है। अनटिल अनलेस कि जो मैसेज के स्कूल है, जब तक आप उसमें रिफॉर्म नहीं लाएंगे, आपके पूरे मुल्क के अंदर कौम के अंदर रिफॉर्म नहीं आ सकती। दिस इज माय थैंक यू याहिया, मैंने आपकी थोड़ी सी इनपुट चाहिए मुझे उस पर भी। हम कहते हैं मर्दों को, ये लोग कहते हैं दर्द नहीं होता, मर्दों को वो स्पेस नहीं दी जाती जो खवातीन को दी जाती है। जितनी बात खवातीन के हकूक के लिए की जाती है, मर्दों के लिए नहीं की जाती। हालांकि जिस एटीएम में मैं देर से आया हुआ हूँ, मुझे घर जल्दी जाना है, मुझे अस्पताल जाना है, लेकिन खातून आ गई तो मैं उसे जगह दे दूंगा। पानी भरने के लिए गए हुए तो कुछ खातून आ गई तो हम उसे जगह दे देंगे, लेकिन मर्द का एहसास कौन करेगा? मर्द का एहसास बिल्कुल आपकी बात डू एग्री विद यू कि मर्द बेचारा रोता भी नहीं, ना चिल्लाता है। बात ये है कि हम लोग जब इक्वल राइट्स की बात करते हैं ना, तो इक्वल राइट्स के अंदर तो फिर ये नहीं हो सकता कि आपके किसी को प्रायोरिटी दें, जिसकी जबारी है वही आएगा। हम लोग क्या, तो अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत प्रायोरिटी देते हैं खवातीन को, लेकिन जो स्ट्रेस है ना मर्द के ऊपर, मैं अपनी बीवी से कहता हूँ, हम इस दिन अपने घर से शुरू करो, तुम्हारे घर से शुरू, सबसे पहले हमारे अब्बा जाते हैं, अम्मा बाद में जाती हैं। उससे कि अब्बा इतना स्ट्रेस में होते हैं कि अब्बा पहले चले जाते हैं। लेकिन ये एक बात जरूरी है समझने की, हमें देखें मर्द जो है ना वो भी ये बात अच्छी नहीं है मैं जो करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वो कहते हैं तंज़ो मज़ाक के लहजे में कर रहा हूँ ताकि लोगों को समझ आ जाए। आप जब भी किसी से पूछे, आप कहते हैं आपके दादा हैं, वो कहते हैं नहीं नाना है, नहीं दादी नानी दोनों हैं। तो इससे बड़ा गज़ होता है जब भी आप किसी से पूछे, दादा और नाना नहीं होते, लेकिन दादी और नानी जरूर होती हैं। बिल्कुल। मैं सिर्फ एक बात आखिरी करना चाहूंगा हुमायूं, मुझे कहना चाहूंगा, देखिए आप ये जो सेग्रीगेशन करते हैं ना, सिर्फ आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आजकल औरतों को बहुत स्पेस मिल चुकी है, लेकिन इसके साथ अगर आप मर्दों को बाईपास करना शुरू कर देंगे, उनके मसाइल को नहीं सुने, उनके मसाइल को डिस्कस नहीं करेंगे, तो माशरा बैलेंस नहीं कर सकता। दैट्स राइट। थैंक यू सो वेरी मच याहिया द साइंटिस्ट, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और अपनी इनपुट दी। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वो जापानीज तरीका पूछेंगे, वो क्या है जो अपने बच्चों को हम सिखा सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, और फिर ज़ैनब के पास एक सवाल है वो भी, और फिर याहिया के सवाल तो बहुत सारी चीजें होने वाली है, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कौसर। खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर आपको एक और सुबह में। और आप अभी बहुत सारे सवालात थे, वो जापानीज़ वाली चीज़ आप पहले ख़त्म कर लें, वो क्या चीज़ है जिससे बच्चों को सिखा सकते हैं, फिर हम ज़ैनब के सवाल की तरफ जाएंगे। ज़ैनब ने मुझसे कुछ पूछना था, पता नहीं क्या। ओके, सो ओसोजी इज अ टास्क लाइक, उसमें ये होता है कि क्या नाम है उसका? ओसोजी। ओसोजी जी। ओके। जिसमें बच्चे जो हैं अपना काम खुद करते हैं, लाइक जैसे अपनी कबर्ड सेट करेंगे, मॉपिंग करेंगे, और लाइक डिफरेंट एक्टिविटीज। कितने साल के बच्चों को करा देनी चाहिए? वैसे छोटे बच्चे तो ऐसे जितना नहीं कर सकते 2-3 साल के, लेकिन ये कि जो ग्रेड 1-2 के स्टूडेंट्स हों वो तो इजीली कर सकते हैं। तो इनको बच्चों को ना इसमें इंगेज रखना चाहिए ताकि उनका जो माइंड है वो पॉजिटिव एंड हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ इंगेज हो। राइट। अब याहिया ने भी आपसे सवाल पूछा था रिफॉर्म्स वाला कि कितना रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे चेंज होने की, पर उससे पहले मैं ज़ैनब से पूछूं, आई विल जस्ट चेंजिंग द टेस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। ज़ैनब, क्या सवाल था? सवाल ये था कि जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि मर्द से कोई पूछता नहीं है कि उस पर क्या गुजरती है, या वो आके बस चुप करके दिन गुजार जाता है, फिर अगला दिन चढ़ता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या फील होता है, बुरा लगता है? मतलब वो फीलिंग हम फील नहीं कर सकते ना कि क्या है। तो ये पता है कैसे अच्छा होता है, ये पता है कैसे अच्छा होता है, अगर तो अपने शौहर से कभी जिंदगी में पूछ लेती। नहीं, उससे पूछा हुआ है, लेकिन बेटे उससे पूछ लेती ना, अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आप क्यों नहीं जवाब? आप आज जाके उससे पूछोगी, मैं भी जवाब दे दूंगा। अभी दे यार, वैसे मेरी तो शादी हुई भी नहीं, लेकिन नहीं, मेरे पास गम है हसनैन भाई, है इस दिल में गम, इस दिल में है गम। यार मुझे बड़ा डिमांडिंग रोल लगता है अपना, जैसे मैं अकेला बेटा हूँ, ठीक है, तो मुझसे एक्सपेक्ट करता मैं कुछ नहीं हूँ, वो अलग बात है, लेकिन एक्सपेक्ट वो बहुत कुछ करते हैं। वो अलग बात है कि मैंने उनको बड़ा ऐसा ऑटो ट्यून किया हुआ कि अब मैं कुछ करता हूँ तो वो थोड़े से हैरान हो, कहते हैं खैरियत है, अल्लाह खैर करे। कल मैंने कोई ऐसी चीज़ की है उनके लिए, तो मेरी ना अम्मी और अब्बू और मेरी बहन की आंखें खुली रह गई थी कि हमारे साथ ही हो रही है जो बर्ताव हो रहा है। जी जी, आपके लिए ये। सो हमें यकीनन मुझे बहुत सी चीज़ें बुरी लगती हैं, बट मेरा घर का मैं कोट नहीं कर सकता
हमें किसी ने बड़ी प्यारी बात की थी कि हम वो कोट करते हैं, जेनेरिक बात होती है। मेरा बड़ा रेयर केस है, मैं बड़ा लाडला हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, मुझसे पूछा भी जाता है, मेरी अम्मी मुझसे पूछती है, मैं परेशान हो जाऊँ, मेरे अब्बू भी मुझसे पूछते हैं, मेरी बहन भी मुझसे पूछती है। सो और मैं बड़ा वोकल भी हूँ, यहाँ तक कि मेरे ऑफिस वाले भी, हसनैन पे भी होता है, मैं यहाँ से मूड खराब होता है, क्या फ्रेंड्स हैं जो शादीशुदा हैं, उन्होंने कोई एक्सपीरियंस शेयर किया हो, अक्सर फ्रेंड्स एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, क्या उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब उनकी कुछ फीलिंग्स, जैसे हमें ये लगता है कि मर्दों को कुछ नहीं होता, उनके साथ जो मर्जी कर लो, यार मैं तो ऐसे मर्दों जाता हूँ जैसे हसनैन भाई हैं, वो तो दूसरों पे जुल्म ढाते हैं, तो उनका तो कोई दुख नहीं होगा। जो उनके साथ रहते हैं उनका दुख मैं पूछूंगा, मैं भाभी से पूछूं तो उनका दुख क्या है। आई डोंट थिंक सो हसनैन को दुख दे सकता है, बिकॉज ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली। पर ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मुझे लगता है कि वो लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार हमसे सिर्फ यही बातें होती हैं कि ये चीज कर दो, वो कर दो, अगर गेट में घंटी भी बजी है तो मर्द का काम है जाके देखना, बेल बजी है तो कौन आया है। ये एक सेट रूल्स है कि मर्द के माइंड ऐसे, मतलब वो चीज फील ना होती हो जितना औरतों को फील होता है। अच्छा उस फलाने हमें ये कह दिया, एक्स्ट्रा काम इतना दे दिया, इतने पैसे ले लिए, अच्छा मुझे पूछा ही नहीं खाने का। मुझे ये लगता है कि नहीं होता। बहुत अच्छी बात की है कि एक चीज होती है, वो बात ये होती है कि अगर आप दोस्त के साथ जाने लगे ना, ठीक है, नहीं आई रियली लाइक व्हाट यू सेइंग, वो कहते हैं कि जब दोस्त के पास जाते हैं ना तो अक्स पीछे कहते हैं हाँ आपकी तो चलो अच्छी ज़िंदगी है, मैं तो ना के जाता, सारी ज़िंदगी बच्चों को ही देखा है, आपके घर के काम करो, आप जाएं जाके याशी करें दोस्तों के साथ। मुझे ये लगता है कि फिर बीवियों के अगर ये बात करते हैं तो फ्रेंड्स भी होनी चाहिए और वो इतनी ही बिजी होनी चाहिए ताकि वो गिले शिकवे भी ना करें, अपना माइंड उनका कहीं और डाइवर्ट हो। मुझे बताओ, आते साथ खामन को शिकायत में लगा रही हूँ, सारी अच्छी बहनें हो, सारी अच्छी बीवियां हो, सारे तुम लोग मर्दों का इतना ख्याल रखते हो, तो वो बुरी वाली कहाँ पर है? मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तुम लोग सारे इतने अच्छे बन गए, मर्द तुम लोग कॉल करो और बताओ मुझे, ये लोग तो सब अच्छे बन गए आज के, हम तो बड़ा ख्याल रखते हैं। मैं ये बात नहीं करी, लेकिन जब तक मैं बिजी नहीं थी काम में तो मेरा ये काम होता था, साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। लेकिन मैंने ये चीज़ अपने में चेंज फील किया कि अगर मैं बिजी रहती हूँ या काम में मसरूफ हूँ और मैं कोई और एक्टिविटी कर रही हूँ तो मेरा रुझान दूसरी चीज़ों को फील करने में कम हो जाएगा, मैं उन चीज़ों को इग्नोर कर दूंगी, तो मैं साथ का सर कम खाऊंगी कि यार ये हुआ। और फिर ये होता है कि फिर हम 1-2 घंटे अगर जैसे खाना वो खाएगा, कपड़े चेंज करेगा, उसके बाद मैं उसको लेकिन तुम्हारे लिए हमने जो मसला कर दिया, मेरे ख्याल में प्रॉब्लम मलका में है। मलका तुम्हें फौरन फ्री कर देता है, तुम जल्दी से खाने बना लेती हो, तुमने घर में भी ऐसे किया, तुम्हारे पास फारिग टाइम हो जाएगा, तो तुमसे मलका ले ले हम, है ना, मलका के मसाले ले ताकि तुम्हारा काम जो जल्दी ना हो जाए, यू नो सब कर सकते हैं। जी आई एम ना कमिंग टू यू, रिफॉर्म्स वाली बात है, कितना जरूरी है रिफॉर्म्स को खाली देहात में नहीं शहरों में भी चेंज होने की ऑफ एजुकेशन? सॉरी एग्जैक्टली, आप जब टीचर बनते हैं तो आप हमेशा के लिए स्टूडेंट बन जाते हैं, ठीक है, तो आपको अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखना चाहिए और रिफॉर्म लाइक आपको न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे वर्क के अकॉर्डिंगली तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसकी मिसाल नोकिया का मोबाइल आपके सामने है, ठीक है, तो आप अपने आप को, हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है क्योंकि 2030 तक बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी और अभी भी एक रैपिडली चेंज आया है कि काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। तो टीचर्स को चाहिए उनको गूगल ChatGPT यूज़ करना आना चाहिए और उनको प्रॉपर, जब टीचर को आएगा तभी वो बच्चों को भी एजुकेट कर सकेंगी कि आपने कैसे इसका प्रोडक्टिव यूज़ करना है, इससे आपने लर्न कैसे करना है, इससे आप होमवर्क में हेल्प ले सकते हैं थ्रू ChatGPT एंड तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आपको अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसको रिफॉर्म करने की शदीद ठीक है। हम यहाँ पे कॉल भी लेते हैं सिमाप की, उससे पहले डेविड से पूछ लें। डेविड, क्या कोई खास बात है जो आज तुम्हारे सामा गुड़मुड़ कर रहे हो? मैं तुम लोगों को सीधा कर दूंगा। हमारे साथ मौजूद है सिमाप जी। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। पता नहीं कौन सा सामा का रिश्ता है जो आज हमने करना है, पता नहीं क्यों इसके साथ आज सबको। क्या हाल है सिमाप जी, कैसी हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपका भी एक नाम रख दूं? रख दें। नाराज तो नहीं होंगी? नहीं नाराज नहीं मैं नहीं रख रहा, आप नाराज जाएंगी। नहीं मैं नाराज कब होती हूँ, मैं दोबारा से कॉल कर लेती हूँ। आपका नाम मैं रख दूं नाराज रू? ये तो नाराज होने वाली बात। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं आपका नाम रखता हूँ सिमाप। सिमाप, आप बातें करती रहे, मैं सोचता हूँ आपको कोई अच्छा सा नाम सोचता हूँ। आज मैं आपका नाम सिमाप आपा ही रख लेंगे। नहीं आप आपा कहाँ, आप तो बाजी की उम्र की भी नहीं है अभी तो आपको सिमाप ही कहेंगे, आप इतनी बड़ी नहीं है। अच्छा ठीक। क्या कहेंगी आज मर्दों के हवाले से, क्या तालीमी और तरबियत के हवाले से, किस बारे में बात करेंगी? अच्छा अभी तो चैनल स्टक है लेकिन मैं आपको देख चुकी हूँ। ओह गुड। आप बड़े प्यारे लग रहे हैं और जैनब इज लुकिंग लाइक अ वाओ, बड़ा रिफ्रेशिंग कलर पहना उन्होंने। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, और कल का प्रोग्राम भी मैंने रिपीट में देखा ना तो मुझे टॉपिक का अंदाजा हुआ। ठीक है। तो वो मैं हमारे यहाँ ऐसा होता है कि पार्सल खोलने नहीं दिया जाता
और वैसे ही कहते हैं कि अगर वापस करना है तो कर दें। हाँ ओके। तो अगर मैं कल लाइव देख रही होती तो मैं उनसे ये सवाल करती, तो मेरा तो फिर 2-3 बार से एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा। और अच्छा पता है हम क्या करते हैं, हम जैसे पैकेज आए ना उसको हिला के देखते हैं कि ये वो उतनी वजन की चीजें, यही तरीका है मेरे पास चेक करने का जी वजन से। रूरल एरियाज में तो इस तरह पार्सल डिलीवरी का कोई सिस्टम नहीं होता, तो मेरी भाभी या सिस्टर ही उधर सिटी एरिया में होती है, तो वो ही करती हैं मेरा ऑर्डर भी, अगर मैं चाहूँ तो साथ अपने प्लेस ऑर्डर के। तो वो कल ऐसा था कि मेरी जो 2-3 पीस थे, शर्ट पीस अमूमन में 1200 में मिल जाता था हमारे भी अच्छा स्टिच जन के, तो वो अनस्टिच का हमने सोचा कि 1000 काफी है, अगर 8000 समथिंग में दे रहे हैं 8 पीसेस तो ठीक है, लेकिन वो आपको पता है कि वो आप आज के टॉपिक के बारे में बात कुछ करना चाहेंगी? हम कहते हैं मर्दों को वो जगह नहीं मिलती है ना, उनको उस तरह समझा जाता है जिस तरह एक औरत को समझा जाता है। मैं आपको बता रही हूँ, हमारे यहाँ तो मर्दों को सब कुछ मर्दों को ही समझा जाता है। मैं इस बारे में मर्दों की कोई साइड नहीं ले रही, क्योंकि हमारी बात सुनी नहीं जाती, हमारे मर्द हमारी बात नहीं सुनते। यार ऐसे तो ना करें, आप उनकी सुनती हैं? जी जी, आप उनकी सुनती है मर्दों की? वो तो आप लोग इसलिए सुनती है कि वो हमेशा समझदारी वाली बात करते हैं, उनको दुनिया उन्होंने ज्यादा देखी होती है। नहीं वो देखी होती है, इसीलिए तो हम हाउसवाइफ को तो उनकी बात माननी होती है, हम तो कोई स्टैंड नहीं ले सकते। जैसे आप सच्ची बताना, कभी आपके शौहर घर आए और आपने उनसे पूछा हो कि आज तो लग रहा है मूड खराब है, क्यों है, कि सब कुछ ठीक है? जी यही पूछना पड़ता है उनसे घर आने। आप तो बड़ी दुखी है यार। सिमाब आपका नाम मैंने रख लिया है, सिमाब आज की लड़की, ठीक है? आप आज की लड़की है, देख लें बस आज से आपको मैं कहूँगा सिमाब आज की लड़की। बहुत शुक्रिया सिमाब कॉल करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जैनब के पास जाएंगे, हम देखेंगे कि जैनब क्या करेगी। अपने अगली जाएंगे, जी रुबेल कह रही है जी, तो हम जाएंगे जैनब के पास, देखेंगे जैनब ने सूप बना लिया है कि नहीं। शुक्र इसमें आलू नहीं है तो सूप बड़ा मजे का बनेगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सूप। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और से। वैसे स्क्रीन पे अगर मैं केला कितना अच्छा लग रहा, मुझे लगता है इसको आप लोगों को जारी रखना चाहिए। आप लोग इसको जारी रखें और इसको एक और सब हुमायूं ज़ेबाबासी के साथ कर लें। कैसे हलीमा गई और मैंने अपनी आंखें बदली हैं, बट नहीं, अल्लाह ताला हलीमा को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और आमना, आपको खाना पकाने का शौक है? जी मैं कुकिंग कर लेती हूँ। क्या कर लेती है? मैं सब खाने बना लेती हूँ, बिरयानी, निहारी, ईच एंड एवरीथिंग। बेसिकली आई एम फ्रॉम कराची, सो मुझे हम तो निहारी बना रहे हैं, आप तो बड़े एक्सेंट में बना रही है, ये तो कोई मुश्किल बनती होगी, ये कोई फॉरेनर होती होगी। नहीं मैं बोलती ही ऐसे हूँ। नहीं पर वो देसी होती है कि वो थोड़ा सा उसमें यूएस टच होता है? नहीं देसी ही होती है। पक्की बात है। yes, हलाल है ना, बिल्कुल खा सकते हैं। जी बिल्कुल। आप किचन में चलना हमारे साथ, आप किचन में चलते हैं, हम देखते हैं जैनब जो है वो सूप बना रही है। जैनब का नाम रखता है कच्चे आलू वाली। जैनब कच्चे आलू वाली जी, आ जाए आपको लेके चलते हैं। कितनी बुरी, ओए गाइस आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दूं, यहाँ पे मैसेज आया है। कैसे फौरन मैसेज किया हलीमा जुल्फिकार ने। हलीमा जुल्फिकार की यू लुक गुड। थैंक यू हलीमा, थैंक यू वेरी मच। और हलीमा अल्लाह ताला सेहत आपको दे, लेकिन अगर आप मनहूस मैसेज कर सकती तो हम यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन उसकी तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब थी और अल्लाह ताला उसे सेहत दे। आज बन रहा है चिकन कॉर्न सूप। इसे क्या कहते हैं? इसको बस चलो छोड़ो कहते हैं। अच्छा चिकन कॉर्न सूप बन गया है। या पे देख कुछ रही है इतनी ज़्यादा? बस सूप खाने वाले बहुत हैं। खाने वाले बहुत भी हैं, दो साथ में ये कि फिर सूप कम थोड़ी बनता है, वो तो ज़्यादा ही बनता है क्वांटिटी में। अच्छा यहाँ पे जो है मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था, बोनलेस चिकन ले ली थी, और आप उसको श्रेडेड कर लें, आप उसको चॉप कर लें, जिस तरह से भी आपको अच्छा लगता है। और साथ में ये है कि मैंने इसमें कॉर्न्स भी ऐड कर दिए थे हमायों के कहने पर, हालांकि हमारी रेसिपी में जो है वो कॉर्न नहीं थे लेकिन कॉर्न हमने ऐड कर दिए थे। और जैसे ही चिकन बॉयल हो गया तो मैंने मलका का अदरक लहसुन पेस्ट इसमें डाल दिया था। फिर
इसके अंदर जो है सिरका, रेड चिली सॉस और साथ में मैंने इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर दी थी और काली मिर्च और नमक भी मैंने मलका का पिंक हिमालयन सॉल्ट जो है वो ऐड कर दिया था। मैंने गलती से हलीमा को वीडियो कॉल कर दी। मैं यही देख रही हूँ कि मैं उसको लॉक करने लगा और वीडियो कॉल हो गई। अच्छा, तो अब ये है कि मैं आप लोगों का ही वेट कर रही थी कि इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड करना है, ठीक है, और ये थिक करने के लिए करते हैं? थिक करने के लिए 3 से 4 चम्मच जो है मैंने कॉर्नफ्लावर के ले लिए थे, इसको थिक कर लूँगी मैं। और साथ में मैंने यहाँ पे 3 अदद जो है अंडों को मैंने फेंट लिया था और उसके अंदर भी थोड़ा सा मैंने हिमालयन पिंक सॉल्ट जो है मैंने मलका का वो कर दिया था ऐड, ठीक है। अच्छा, मलका का हिमालयन पिंक सॉल्ट क्यों डाला आपने? क्योंकि ये इस सबसे अच्छी इसकी ये चीज़ होती है कि ये बीपी को मेंटेन रखता है, थायराइड के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप इसको ही इस्तेमाल करें अपने खानों में। मैंने बहुत अरसे बाद बॉयल अंडा खाया है। अच्छा, हाँ। कब खाया मुझे पता नहीं लगा। यार बड़े अरसे बाद खाए, क्योंकि मैं कच्चे अंडे खाता हूँ तो मैं बॉइल्ड खाता अच्छा, इसको अंडे ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको छोड़ देना चाहिए ताकि थोड़ा सा जो है ये इस तरह कैसे मेक श्योर करें गुठलियां ना बने अंडे की? तुम्हारा बिल्कुल ठीक बना है। हाँ, वेरी मैंने इसको छोड़ दिया थोड़े से 1-2 सेकंड के लिए, जैसे ही मुझे कलर चेंज हुआ तो मैंने इसको चमचा हिला दिया। अच्छा, पहले 1-2 सेकंड के लिए छोड़ देना है, फौरन नहीं पहनना शुरू कर देना है। वो तो बहुत बारीक फिर अंडा हो जाएगा, फिर नजर भी नहीं आएगा कि अंडा। यार तुमने वैसे बड़ा फिट किया, तुम्हारा बड़ा फिट हुआ, मैंने यूजुअली देखा नहीं ये है। आप पकड़ाएं मुझे ताकि ये वाला? हाँ, ये अच्छा, आप तो मुझे लगता है कुकिंग का कोई ताल्लुक नहीं है आपसे, आप अंडे पकड़ा रही थी उसे। एक्सक्यूज मी, शी लाइड, आई थिंक ये कुछ नहीं बना सकती मेरी तरह। थोड़ा सा ये मेरी तरह वाली पैरी पैरी बना लेती है। क्या करूं? यहाँ पे रखें ताकि अंदर डाल दूं? नहीं, थोड़ा सा नीचे रखें ताकि गिरे नहीं। यहाँ पे यार ये बहुत गर्म होगा, तत्ता होगा ये। अभी तो हुआ नहीं है ना, जब होगा तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, कोई बात नहीं। कल मैंने गोश्त वगैरह लेना था। औरतें ये बर्दाश्त करती हैं जो मर्द बर्दाश्त। गुड यार, अल्लाह साथ तुम्हारे लिए कितनी मुश्किलें होती होंगी, बातें सोच सोच के मार रही है, अल्लाह माफ करे। तो आपने टॉपिक ही ऐसा रखा है। अच्छा यार, ये तुम जान के ना रख दो, बस रख दो। थोड़ा थक गया हूं मैं थोड़ा सा ना। अच्छा, ये कल मैं गोश्त लेने के लिए गया तो मैं ना हसनैन भाई के साथ गोश्त लेकर आया ना, तो मैंने अपना जो बीफ है ना, तो पता है मैं 2 टाइम बीफ खाता हूँ, तो अब मैंने उसको एक चिकन कर दिया और एक बीफ कर दिया, क्योंकि वो यूरिक एसिड का थोड़ा सा इशू ना हो जाए, तो मैंने कहा जरा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप पिए। अच्छा, ट्राई करें हम जी। अंडा डाल लें? अंडा इतनी देर में मैं रेसिपी अंडा ऐसे डाल लूं? जी ऐड कर लें। चलो, अंडा आप भी डाल लें। रेसिपी बता दूं मैं इतनी देर में। चिकन सूप के लिए यहाँ पे मैंने जो चिकन है वो 300 ग्राम ले लिया था, बोनलेस। नमक मैंने पिंक हिमालयन सॉल्ट मलका का यूज़ किया हस्बे जायका। काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। चिकन स्टॉक क्यूब्स जो हैं वो मिल जाते हैं बहुत अच्छे से मार्केट में, वो 2 अदद। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट मलका का यूज़ किया 1 खाने का चम्मच। पानी इसमें 6 कप गए। सिरका 1 खाने का चम्मच। चिली सॉस 2 खाने के चम्मच। सोया सॉस 2 खाने के चम्मच। कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चम्मच मैंने ऐड किए हैं। अंडे जो हैं 2 अदद या 3 अदद आप फेंट लें, और काली मिर्च पाउडर चिली सॉस आप साथ सर्व कर सकते हैं। और इसकी रेसिपी मैंने बता दी है कि पानी के अंदर आपने चिकन जो है वो बॉईल कर लेना है। कॉर्न आप ऐड कर सकते हैं, मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं उस पॉइंट पे। काली मिर्च पाउडर डालें आप, सॉल्ट ऐड करें। फिर स्टॉक क्यूब्स मिल जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो जो होते हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। 2 वो एक ही पैकेट में 2 होते हैं, वो ऐड कर दें जायके के लिए। और फिर आपने जो है सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस वो ऐड कर देनी है और इसको पकाना है। आखिर में आपने कॉर्नफ्लावर ऐड कर देना है और फिर अंडे फेंट के आपने बहुत मजे का, बहुत अच्छा बनाया, बहुत मजा आ गया। पहले जो आमना को थोड़ा बुरा सा हल्का सा सिला, हमने कोई सॉस नहीं डाला, सॉस नहीं डाली, हम लोग बहुत तेजी में हमने कर लिया, पर अब बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजे का। थैंक यू जी, थैंक यू। आपकी फैमिली में तो सब बहुत खुश होते होंगे। हाँ जी। उनको कॉल करा के दूं कॉल में आपको, अगर आप कहें तो। बस खुश तो होते हैं जब खाना पकाती हूँ, लेकिन बहुत अरसे बाद वहाँ खाना बना। लेकिन हम इसके घर दावत पे गए थे, एक्चुअली खाना बहुत बेहतरीन बनाती है, दैट्स व्हाई शी इज अ शेफ। हम इसको तंग तो ऐसे करते रहते हैं, लेकिन व्हाट एन अमेजिंग, इसकी मैकरोनी जो है वो टॉप पर थी उस दिन, बहुत मजा आया हमें वो खाते हुए। अब अगर कॉर्न सूप की बात करें, ज्यादातर लोग सर्दियों की सौगात है ये, लेकिन एक चीज है कि लोग पैकेट वाला ले आते हैं और वो बना लेते हैं, वो बड़ा थिक होता है। इसको जल्दी बनाने के लिए अगर तुम कुछ बता दो कि ये चीज कर ले, अगर आपने जल्दी से घर में कोई आ गया अचानक से और आपने एपेटाइजर के तौर पे सूप देना है,
तो कौन से वाला सूप जल्दी से बन जाएगा? विल इट बी द वेजिटेबल सूप, ये वाला? अगर वेजिटेबल्स अगर घर पे अवेलेबल हैं तो आप वेजिटेबल सूप बना वो लें। जल्दी बन सेम जाएगा। यही चीज़ों से आप चिकन निकाल देंगे तो बाकी सेम चीज़ें। अगर तो चिकन स्टॉक नहीं भी है तो कुछ लोग ये करते हैं कि यखनी भी सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। अगर तो ये भी नहीं है तो आप जो है सिंपल ये कर सकते हैं कि आप वेजिटेबल्स ऐड करें, जिसमें आप मटर घर में होते हैं, आलू होते हैं, प्याज भी ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद आपने सेम यही रेसिपी यूज़ करें तो आपका सूप बहुत जल्दी बन सकता है। और अगर चिकन है तो आप चिकन भी ऐड कर गले लें। को सुकून मिला है। मैं थोड़ा सा और पीता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ सवालात इसके हवाले से जी। भी, और आपको अलशिफा के बारे में बताएंगे। मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। वेलकम्स बैक एवरीबडी। एक और अंडा इसमें डालिए। आप लोगों ने सूप लेना है, सूप के अंदर अंडा डालना है, अंडा डाल के आपने से खाना है, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपको टिप है। आपको ये जल्दी से बता दूं, इसके साथ क्या लाजमात रखी जा सकती हैं, साइड्स क्या रखी जा सकती हैं कि अगर जैसे एपेटाइजर आए तो लोग कहें बड़ी सुगर, माशाल्लाह हमारी भाभी है या बहू है या बहन है, क्या ऐसा कुछ साइड पे रखा जा एक तो सकता है? क्रैकर्स आप सर्व कर सकते हैं, बॉइल्ड एग्स कर सकते हैं, और साथ में फिर इसमें ये होता है कि अभी तो मैंने विनेगर में ग्रीन चिलीज ऐड नहीं की। ग्रीन चिलीज ऐड होती हैं, सोया सॉस होती है, रेड चिली सॉस होती है, आप वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा। तो जो है मज़े से लेके सारे आप वो कहेंगे आपको। अच्छा, और कितने पहले एपेटाइजर देना चाहिए खाने से पहले? कितना पहले? आजकल शादियों में होता है एपेटाइजर, मैंने आपको आधा घंटा पहले हाँ। आप सूप दे दें तो उसे पेट नहीं भरता। अच्छा, ये बच्चों के लिए कोई चीज़ में ऐड डिफरेंट कर सकते हैं ताकि उनके लिए, अक्सर बच्चे नहीं पीते सूप, तो कोई ऐसी चीज़ आप डाल दें कि बच्चे पीना शुरू कर दें? वेजिटेबल्स अगर आप मैश करके डाल दें तो फिर तो उन्हें नहीं पता लगेगा कि हाँ बॉईल करें उसको और उसको मैश करें तो उन्हें नहीं पता लगेगा। मेरे बच्चे पी लेते हैं। इब्राहिम को बहुत अच्छा लगता है सूप। अच्छा। वो जब भी अगर बाहर हम जाएंगे तो सबसे पहले ऑर्डर होता है सूप, अलग से एक बोल में आ रहा सेहत होता के लिए है। भी अच्छा होता है सूप? बहुत अच्छा होता है। एक तो ये है ना, अंडे हैं, ठीक है। दूसरा आपको जो है गरमाइश देते हैं। आप सर्दियों में जैसे आपका गला खराब है तो आपको टकोर मिलेगी। यखनी की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आपकी हड्डियों के लिए यखनी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसका चिकन का पूरा जो है वो यखनी निकली हुई है और सारा अच्छा। इसी के अंदर है वो ठीक है। अमाउंट। अब जब तुमने गजाइत की बात की है तो अलशिफा आटे की बात करते हैं, क्योंकि गजाइत में भी बेहतरीन और उसके फायदे भी बहुत बेहतरीन। अलशिफा आटा जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, हमने बहुत दफ़ा आपको बताया, और इनका ये दावा है कि अगर खुदा न खास्ता आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस है, खुदा न खास्ता अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और चाइल्ड ग्रोथ के लिए आप देखना चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हमें मिल जाए जिससे आपको बेहतरीन आटा मिले, और विटामिन ए, डी, ई भी इसमें शामिल है, कॉन्स्टिपेशन भी इससे ख़त्म होती है, तो ऐसा आटा जो आपके लिए सेहत बख्श है वो है अलशिफा का आटा। आपके दिए गए नंबर्स पर आप ये आटा मंगवा सकते हैं, आप वेबसाइट पर भी जाकर मंगवा सकते हैं। और इनकी दूसरी प्रोडक्ट है मोरिंगा स्लिम जो है इनकी प्रोडक्ट, वो क्या दावा है कि आपका वजन जो है वो नुमाया कमी आएगी अगर आप 1 महीना से यूज करते हैं। आप इसे पानी के साथ यूज करें, ये डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। ज़ैनब, द सूप इज जस्ट अमेजिंग, बहुत मजे का है, और ये मसाले मलका की जानिब से आपको हम दे रहे हैं, ये आपके सामने है आपके साथ। और साथ साथ अपने दूसरे स्पॉन्सर इंडोमी के बारे में भी आपको बताएं। इंडोमी के नूडल्स जो है वो आपको मिल सकते हैं किसी भी स्टोर से जाकर। इनका जो दावा है कि बहुत सेहत बख्श है आपके बच्चों के लिए, बच्चे बहुत शौक से नूडल्स खाते हैं, तो जी आप देख सकते हैं इंडोमी में मीट मसाला, चिकन चटखारा और लेमन का तड़का, ये 3 फ्लेवर्स शामिल हैं इंडोमी के, ये आप यूज कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी ला के दे सकते हैं। तो दीज आर स्पॉन्सर्स, थैंक यू टू सो वेरी मच फॉर दैट। आप मलका का शुक्रिया अदा कर सके ताकि मैं 2 चम्मच सूप खा लूं। जी, थैंक यू सो मच मलका फॉर द ब्यूटीफुल गिफ्ट। बच्चे जो हैं मेरे ये बहुत इंजॉय करेंगे मैगी। हाँ चले, शुक्रिया। तो हम जरूर इसको ट्राई करेंगे। इंडोमी जी। और बात सुने, मुझे मारिए कॉल में जरूर ले लेता हूँ। नादिया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आज ठीक है आवाज? बिल्कुल ठीक ठाक। अगर हम कोई चीज खा रहे हो तुम ना बीच में कॉल करो, हो सकता है ये? मुझे भी शामिल किया करे खाने में। तुम्हें तो पेट में दर्द लग जाता है मैं कोई अच्छी चीज खा लूं तो। अच्छा मेरी बात सुने, आप सब माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हले माफी को मैंने बहुत ज्यादा मिस किया, उनके लिए बस एक शेर है, बस एक टाइम काम है ना आपके पास? आप सुनाएं जल्दी से। तेरी हरियत का ही नहीं जिक्र रहता दुआओं में, तेरी हरियत का ही जिक्र रहता है दुआओं में, मसला सिर्फ मोहब्बत का नहीं फिक्र का भी है। ये खुद बनाया इसने, खुदा की कसम। ठीक है, अच्छा है ना, वो अपने ये दिल खुद का कह रहा है। इजहार कर रही अच्छा है। मेरी बात
बात सुने हाँ, वली भाई, बात सुने वली भाई, बात सुने। मैं कहती हूँ जितना बच्चा होता है ना काम करवाना चाहिए, ठीक है। मर्द बाहर जाए ना काम से तो उनका ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि तेरी शादी नहीं हुई मेरी जान, इसलिए जब तेरी शादी होगी ना फिर पूछेगी, फिर कॉल करना। बात सुने, आती बातें नहीं बतानी चाहिए ना, खाने के टाइम बताना चाहिए ना, खाने के साथ बताना चाहिए। इसके घर में ये होता है खाने के टाइम में बता देते तुम। वली भाई माँ बाप की कल की है, आज की है लड़की। वली भाई हाँ जी जानू, माँ बाप की आज की लड़की और मैं कल की। तुम्हारा नाम मैं सोचता हूँ, तुम्हारा नाम भी कुछ रखते हैं, रखे नादिया दिल वाली, नादिया दिल वाली, कितना अच्छा नाम है। अच्छा नादिया, बात तो सुनो, मेरी भी सुन, मेरी भी कुछ, मैंने भी इसी पैसे मुझे देते हैं, मुझे भी बोलने दो। मुझे सिर्फ ये बता दो कि सूप पीते हैं, सूप खाते हैं? वेरी गुड। मैंने ना कभी पिया तो ना कभी खाया है। बात ही खत्म हो गई है। अरे गरीब, 50 रुपए का मिलता है चिकन कॉर्न सूप। इतने पैसे तुम्हारे भाई के पास तो होंगे, तुम्हें दे दे। नहीं, मुझे साथ में मैंने खाती ना पीती। चलो कभी ठीक भी है। नहीं, कभी भी नहीं। वैसे अंदर एक आवाज लगाओ अपनी अम्मी से, जो भी इर्द गिर्द लोग हैं, उनसे पूछो सूप पीते हैं, खाते हैं? आवाज मैं लगाओ। अभी बताती भाई, भाई जीवन जीवन, अगर भाई आप जीवन, बताए के सूप पिया जाता है कि खाया जाता है? पिया जाता भाई, कह रहे हैं कौन कह रहे हैं? इसका नाम क्या है? भाई नदीम। जीव नदीम क्या? हाँ जी क्या नाम है? भाई नदीम। भाई नदीम, भाई नदीम ने बिल्कुल ठीक बताया। सूप को पिया जाता है, सूप को खाया भी जाता है, दोनों चीजें होती है, पता है आपको। बहुत शुक्रिया नादिया, सलामत हो। अपना ख्याल रखना हो, चला फिर। चलो तुमने नहीं, अगर तुम ना कहती तो मैं कभी ना रखता अपना ख्याल। मैं ऐसे रोड पे बैठ जाता दरमियान में सड़क के, गुजर जाए गाड़ी मेरे ऊपर से। सबने रखना ख्याल यार, मतलब मैं क्यों पागल हूँ मैं जो इस तरह ख्याल ना रखूं। थैंक यू ज़ैनब, थैंक यू वेरी Welcome मच। जी। हम अपनी सीटों पे वापस चले जाए। यू हैड टाइम? अच्छा ठीक है, हमारे पास जो है वक्त कम है, सो हम यहीं पे खड़े हो जाएंगे। आपको मलका की तरफ से हमने गिफ्ट हैम्पर भी दे दिया है, सूप आज चिकन कॉर्न बनाया है। हम यहाँ पर आपसे चाहेंगे इजाजत, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। आज के मौजू पे आपने बड़े दिल खोल कर अपनी राय दी, लेकिन ज़ैनब ने सच ना बोला। ज़ैनब से ये दुआ है कि ज़ैनब साथ के साथ भी अच्छा बर्ताव करे और साथ के साथ आसानियाँ हों। करती हूँ। तुम्हें कितना हमने बदनाम कर दिया। तो वैसे तुम्हारे ससुराल को बड़ी खुशी होती है कि मेरे से मैं उनका फेवरेट होता हूँ, है ना? कहते हैं कि ये सबसे अच्छा लड़का है। ये इसी तरह मैं माओ का फेवरेट बनता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी। शादी ब्याह का सीजन है, जाइए हफ्ता इतवार को कपड़े शपड़े लेकर आइए और अपने घर वालों को थोड़ा सा ज़्यादा, जो घर वाला है ना उसको ज़्यादा तंग ना करें, क्योंकि उसका भी दिल है यार, उसका भी मासूम है, उसको भी कोई समझे, उसको भी कुछ चाहे। हेरा मानी वाली रूह मेरे अंदर आगे देखते रहिए। एक और सब इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। रब रखा।